हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए, ब्रह्मास्त्र बैच में स्वागत है आप सभी का। और आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊं उसे बार बार रिवाइज कराऊं। यहाँ क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा आपको याद करवाना उद्देश्य होगा, और आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो सोल्व हो जाएं, ये भी मेरा उद्देश्य होने वाला है। तो बांके बिहारी लाल की जय। आपके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे कि सर थोड़ा धीरे लिखिए, थोड़ा धीरे लिखिए, सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, सर आपकी राइटिंग थोड़ी ठीक कर लीजिए, सर हमें लिखने का टाइम दीजिए। आपके 2-4-5 सवाल थे, इनका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश जो है वो आज करने वाला हूं। आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को राम राम, जय जौहर। आप सभी को, सभी रसगुल्ला, सभी साथियों का स्वागत है क्लास के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिएगा, मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं। क्या मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी? तू सोच रही हो जिंदगी कि मैं हार जाऊंगा, मैं दुख के अंदर, तकलीफ के अंदर हूं, मैं हार मान लूंगा। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाने वाला है। हाँ, तेरी आंखों में आंखें डालकर तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे लड़ूंगा, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं, और जब तक उत्कर्ष है मैं हार मानने वाला भी नहीं हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, अब मैंने आपके लिए आपके कल हमने जो कुछ पढ़ा था वो आपको आज पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बाकी दोस्तों आपके 3 सवाल थे ये, सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, सर थोड़ा साफ लिखिएगा, और सर लिखने का थोड़ा टाइम दीजिएगा। इन तीनों सवाल का सॉल्यूशन करने की कोशिश मैं आज करने वाला हूं आपके सामने। तो मैं आपको आज समझाऊंगा, और मैं आपको थोड़ा सा आपको लिखने का टाइम भी देने वाला हूं। आपको 1 मिनट दूंगा लिखने के लिए। आप तुरंत क्या करना, नोटबुक पेन लेकर के नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, आपको काम करना है, थोड़ा आप साथ देना मेरा, कि मैं आपको थोड़ा टाइम कम दूंगा लिखने के लिए, पर आप थोड़ा स्पीड से क्या करना, स्पीड से नोट कर लेना। इसलिए मैं आज आपको केवल समझाने वाला हूं। मेरे पास में सारा कंटेंट यहां पर है, और बड़ी समस्या थी ना आपको, तो मैं आप सुंदर सुंदर राइटिंग में कंटेंट मैंने पूरे 1 घंटे खड़े होकर यहां पर लिखा है आपके सामने, वो कंटेंट आपको पढ़ाने वाला हूं। आज हम कोशिका चैप्टर जो है वो पूरा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके सबसे पहले आपके जो हमने कल पढ़ा था कि जो बायोलॉजी वर्ड होता है, मैंने आपसे कहा था कि जो अरस्तु हैं, इन्होंने जो फादर कौन है, फादर अरस्तु है इसके, और लेकिन जो वर्ड दिया आपके 1801 के अंदर जो है वो लेमार्क ट्रेविनास में वर्ड दिया था। ये कल हमने नोट कर लिया था। ठीक है, पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे, जो बायोलॉजी है आपके, इसकी 2 ब्रांच हैं। एक तो जूलॉजी होती है, जंतु विज्ञान होता है आपके, और एक बॉटनी होती है, वनस्पति विज्ञान होता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, वो अरस्तु है। पूछे आपसे फादर ऑफ बॉटनी कौन है, वो थियोफ्रैक्टस है। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो पूछे आपसे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, वो रसगुल्ला अरस्तु है, और पूछे आपसे फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, वो भी अरस्तु है। लेकिन पूछे आपसे फादर ऑफ बॉटनी कौन है आपके, वो थियोफ्रैक्टस है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, कल हमने इसके बारे में बातचीत की थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सेल होने पड़ा, कोशिका के बारे में पढ़ा। अगर पूछूं आपसे, जो कोशिका का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सेल होता है, उसे साइटोलॉजी बोलते हैं। कल हमने इसके बारे में देख लिया। ठीक है, इसके बाद सबसे पूछे आपसे, जो कोशिका है उसकी खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। पूछे आपसे बुक कौन सी इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफी, की पुस्तक का नाम है ये मेरी सर्वश्रेष्ठ राइटिंग है। मतलब दोस्तों, इससे अच्छी राइटिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लिखी थी। जब रसगुल्ला मैंने साइन जो किए थे ना आपके, वो सब आपके शादी के बाद आपके जो प्रमाण पत्र बनता है ना, साइन किए थे, उसमें भी दोस्तों मैंने इतनी अच्छी राइटिंग नहीं लिखी है जितनी मैंने आपके सामने यहां पर लिखी है। यकीन मानना, आप मेरी शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो मेरे लिए, इसलिए मैंने आपके सामने एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग जो है लिखी है। ठीक है, देखिएगा, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी आपके जीवित आपके मृत कोशिका खोजी थी इन्होंने छापना, और कब खोजी है, 1665 के अंदर खोजी। ये हमने कल डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, जो जीवित कोशिका खोजने वाले थे आपके, वो ल्यूवेन होक थे। कब खोजी आपके, 1674 खोजी आपके। पूछूं आपसे छापना, जो जीवाणु है इसकी खोज करने वाले भी ल्यूवेन होक थे। ये हमने कल डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद पूछे आपसे कोशिका सिद्धांत देने वाला कौन था, वो दोस्तों आपके स्लाइडर और स्वान छापना। ये स्लाइडर और स्वान जो है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसमें दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जो
जो हर कोशिका है आपके वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, आपके कोशिका विभाजन होता है। लेकिन दोस्तों एक अपवाद कौन है इसका, वायरस जो है आपके, जो विषाणु होता है वो इसका अपवाद है, क्योंकि दोस्तों वायरस जो आपके वो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। कल हमने बात की थी, ठीक है। मतलब आपके ये सजीव भी होता है, ये निर्जीव भी होता है। मतलब दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी पूछूं आपसे, वो वायरस विषाणु होता है। लेकिन रसगुल्ला पूछूं आपसे युगलीना, देखो ये सवाल पूछ सकता है आपसे, युगलीना पूछे आपसे देना। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो पादप हैं, जो आपके प्लांट हैं और जो एनिमल हैं, इनके बीच पूछे आपसे योजक कड़ी कौन सी है, वो युगलीना होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वायरस सजीव निर्जीव के बीच होता है आपके, पूछे युगलीना, वो पादप जंतु के बीच होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों आगे हमने देखा था कि जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, इन दोनों से अंतर पूछे आपसे। अरे सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सो आपके एनिमल में नहीं होती है, आपके केवल आपके पादप कोशिका में होती है। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे कोशिका झिल्ली, अरे याद करो सेल मेम्ब्रेन की बात करो, वो पादप में भी होती है, जंतु में भी होती है, दोनों के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल प्लांट दोनों में होती है। इस बात को अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना रामफल। अगर पूछे सेल वॉल, वो केवल पादपों में होती है, जंतु में नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सेंट्रोसोम, तारक काय की बात करें आपके, तो ये एनिमल में होता है, जंतु के अंदर प्लांट के अंदर नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे रिक्तिका, वैक्यूल पूछे साहब आपके, वो केवल आपके पादप में होता है, जंतु में नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल आपके पादप में होता है, जंतु में नहीं होता, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर कभी पूछ ले आपसे अंतर के बारे में, तो ये 4 अंतर आपको ध्यान है। बाकी दोस्तों अंतर तो 50 हो सकते हैं, पर ये 4 महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है। कौन कौन से, सेल वॉल, सेंट्रोसोम, तारक काय, रिक्तिका, वैक्यूल, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये चारों अंतर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके दोस्तों बात पूछूं आपसे, देखिएगा इसके बाद देखना आपके, ये दोस्तों ये आपके कोशिका थी दोस्तों। इस कोशिका का जो कवर है आपके, वो कोशिका झिल्ली है, मैंने आपको लिखाया हुआ है दोस्तों। मैंने कहा कि इसके अंदर केंद्रक होता है, और उसमें मैंने कहा था आपके कि जो केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली है, इसके दोस्तों बीच में कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमने कल आपको लिखाया था, ठीक है। अरे याद करो रामफल, मैंने कहा आपसे कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस केंद्रक है, इन दोनों को अगर मिला दूंगा मैं, तो क्या बनने वाला है, जीव द्रव्य बनने वाला है। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है छापना, वो साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक दोस्तों पूछे आपसे, इन दोनों का मिक्सअप क्या होता है, इन दोनों का मिक्सअप जो है वो जीव द्रव्य होता है, इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो जीव द्रव्य होता है, अगर मैं पूछूं आपसे इसे दोस्तों, इसे किसने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला आपके, इसे दोस्तों किसने आपके जीवन का भौतिक आधार बोला है, वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपके हेक्सले साहब। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि जो हेक्सले हैं, इन्होंने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला आपके। और सो ये वर्ड पूछूं आपसे, ये शब्द देने वाले कौन थे, वो पुरकिंजे थे। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया है। ये सारी बातें कल पढ़ चुके हैं, एक बार दोस्तों मैं आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूं, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपके पूछे आपसे, मैंने कहा आपसे ये कोशिका हो गई दोस्तों। इस कोशिका में एक कौन माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये केंद्रक हो गया रसगुल्ला। यहां दोस्तों लाइसोसोम होता है आपके, ये दोस्तों ये आपके अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। इसमें दोस्तों एक के अंदर राइबोसोम होता है, उसे रफ ईआर बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। एक में राइबोसोम नहीं होता है, इसे स्मूथ ईआर बोलते हैं, इसे चिकनी बोलते हैं, इसे खुरदरी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी सतह पर राइबोसोम होता है, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसका नाम रफ होता है, इसका नाम स्मूथ होता है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे बेलन जैसी आकृति किसमें मिलती है, वो तारक का है, सेंट्रोसोम होता है, और रसगुल्ला एक गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो होते हैं कोशिकांग सेल ऑर्गन, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कोशिकांग सेल ऑर्गन, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है आपके, राइबोसोम है आपके, अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी बॉडी है, और सेंट्रोसोम है। सारे जो है इसके अंदर है, और केंद्रक भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके वो क्या है, वो होते हैं कोशिकांग सेल ऑर्गन होते हैं, ठीक है।
इसके दोस्तों बाद हमने डिस्कस किया था कि जो सेल वॉल होता है, मैंने आपसे कहा था कि जो सेल वॉल है प्लांट में, पादप में, उसको वो सेलुलोज से बना होता है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन कवक जो होते हैं, जो फंगस होता है, उसके अंदर ये काइटिन से बना होता है। ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पादपों के अंदर सेलुलोज से बना होता है और कवक के अंदर जो है वो काइटिन से बना होता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से दोस्तों एक पार्ट कौन सा आपके, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि पावर हाउस ऑफ सेल जो है, कोशिका का शक्ति गृह किसे बोलते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि रसगुल्ला दोस्तों यहां पर आपके जो आप श्वास लेते हो और जो आप रोटा ठोकते हो दोस्तों, जो आप खाना खाते हो दोस्तों, उसके बाद आप श्वास लेते हो, तो उसके बाद दोस्तों आपके जो रोटी आप ठोकते हो ना वो टूटती है और आपको एनर्जी मिलती है। ये सारा जो काम होता है, सारा जो प्रोसेस होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। मतलब से रोटी का टूटना, रोटी का काटना रसगुल्ला, और उससे हमें एनर्जी मिलना। इसलिए दोस्तों, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं पर आपके जो श्वसन क्रिया होती है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा आपसे इसकी खोज करने वाले वो अल्टमान भाई साहब थे, और दोस्तों पूछे आपसे इसका नाम देने वाले कौन थे, वो बेंडा भाई साहब जो है नाम देने वाले थे। लेकिन दोस्तों ये आपको याद होगा कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दोस्तों दोहरी झिल्ली युक्त होता है। मतलब दोस्तों एक तो इसमें बाहरी झिल्ली होती है दोस्तों, और एक इसमें अंदर वाली झिल्ली होती है। ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब कौन कौन से कोशिकांग जो है वो दोहरी झिल्ली वाली होते हैं, तो आपके महक आपको याद होगा, आपके मैं फोर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है फोर क्या हो गया है, फोर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हो गया है, और आपसे पूछे आपसे कै फोर केंद्रक हो गया है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, आपके क्लोरोप्लास्ट हरित लवक और न्यूक्लियस केंद्रक जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। कभी कभी परीक्षा वाला आपसे ये सवाल पूछ लेता है, ठीक है। अगर दोस्तों एक सवाल पूछूं मैं आपसे, अगर रसगुल्ला आपके बाई चांस दोस्तों अगर पूछे आपसे, तो बाई चांस ये दोस्तों ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने कहा आपसे ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ये मैंने आपको अभी बोला, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि जो इसके अंदर जो है वो कौन सा पदार्थ होता है, इसके अंदर आपके जो द्रव पदार्थ होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। ये भी हमने कल पढ़ लिया, ठीक है। अगर दोस्तों क्या हो, अगर रसगुल्ला भारी जो झिल्ली है आपके, जो इसकी भारी झिल्ली है, लिखना आपके इसकी जो भारी झिल्ली है, अगर कहूं मैं आपसे जो ये भारी झिल्ली है, इसे दोस्तों क्या कर दिया जाए, इसे दोस्तों हटा दिया जाए आपके, इसे तो हटा दिया जाए आपके, तो पूछूं आपसे इसको हटा दिया गया आपके, तो अगर पूछे आपसे इसे हटाने के बाद में क्या बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, ये सवाल दोस्तों अभी जो है, ये सवाल दोस्तों अभी जो है एसएससी की एक परीक्षा के अंदर CHSL के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि जो झिल्ली रहित, जो बाहरी झिल्ली रहित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे दोस्तों पूछे आपसे इसे किस नाम से जानते हैं छापना, माइटोप्लास्ट छापना। तो पूछूं आपसे, कभी आपसे सवाल पूछे कि जो बाहरी झिल्ली आपके रहित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। और ये सवाल दोस्तों अभी अभी जो है वो एक परीक्षा हुई थी एसएससी सीजीएल परीक्षा के अंदर, उसमें मैं दिखाऊंगा भी बाद में आपको, उस परीक्षा के अंदर जो है ये सवाल पूछा गया था आपके कि इसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अधिकांश किताबों में आपको नहीं मिलेगा सवाल, पर दोस्तों मेरा काम क्या है, परीक्षा में जो सवाल पहले पूछ लिया था ना उसको आपको जरूर पढ़ा दूंगा मैं यहां पर, वो जरूर देखकर आने वाला हूं, ठीक है। तो देखिएगा, पूछे आपसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अगर उसकी बाहरी झिल्ली को मैं हटा देता हूं आपके, तो आपके छापना जो माइटोकॉन्ड्रिया बचेगा उसे हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, यहां दोस्तों रेस्पिरेशन होता है, आप श्वास लेते हो दोस्तों, मैंने कहा आप श्वास लेते हो, और आपने रोटी ठोक ली, ग्लूकोज आपने ले लिया, आपके C6H12O6 आपने ग्लूकोज लिया, आपने आपके श्वास ली, ऑक्सीजन आ गया साथ में, और दोस्तों क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है वो टूट जाएगा CO2 गैस के अंदर, जल के अंदर, और साथ में दोस्तों आपके एनर्जी मिलने वाली, आपको 36 ATP जो एनर्जी है वो आपको प्राप्त होने वाली। कितने 36 ATP जो एनर्जी है वो आपको यहां पर मिलने वाली है। कहीं कहीं दोस्तों आपको मिलेगा कि इससे 38 ATP मिलती है, पर रसगुल्ला अभी दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर कि जो 2 ATP होती है वो तो हर हाल में मिलेगी,
जाएगी। लेकिन आपसे पूछे आपसे 36 जो एटीपी है वो केवल और केवल आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलने वाली है, मतलब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया मिलने वाली, ये तय है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पूछे आपसे 36 एटीपी मिलने वाली है। अगर पूछो दोस्तों आपसे यहां दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स अणु था आपके, सो रोटी थी आपके, जटिल अणु था, इसको हमने तोड़ दिया, काट दिया आपके, सरल सो सिंपल अणु में कन्वर्ट कर दिया आपके, तो पूछूं आपसे जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं आपके? अरे दोस्तों रोटी को काटना, कट 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 कट, तो छापना कैटाबोलिक कहते हैं इसको दोस्तों हिंदी में अपचय भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रोटी को काटना, कट 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 कट, आपने रोटी ठोक ली, दोस्तों रोटी ठोक लिया आपने और रसगुल्ला आपने, आप सो गए, मान लो आप सो गए। ठीक है, वैसे सोते ही हो आप दोस्तों, रोटी ठोकी आपने, आप सो गए दोस्तों। सोने के बाद आपके आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हो और ऑक्सीजन गैस जारी है अंदर और रोटी को काटने में लगी हुई है आपके, उस रोटी से आपको एनर्जी मिल रही है। आप खड़े हुए खड़े होते ही आप सोना बाबू से मिलने चले गए। वो एनर्जी कहां से आई रसगुल्ला? वो एनर्जी जो है आपके वो इसको काटने से आई है। तो छापना, पूछे आपसे जो कॉम्प्लेक्स जो आपके अणु होता है अगर सो आपके वो सिंपल अणु में कन्वर्ट होता है आपके, तो इसे बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, कट कट कट। तो कभी परीक्षा वाला पूछे आपसे कि जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो कैसी रिएक्शन होती है? कैटाबोलिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, मैंने कहा आपसे इसमें दोस्तों 36 एटीपी निकलता है, मतलब आपके एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे ऊर्जा की मुद्दा कहते हैं दोस्तों। आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो इसी रूप में संचित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके दोस्तों बाद आपके मैंने कहा आपसे माइटोप्लास्ट, अभी मैंने बताया आपको, तो माइटोप्लास्ट जो है मैंने कहा आपसे, जो माइटोप्लास्ट होता है आपके वो रसगुल्ला आपके लिखना बाहरी झिल्ली रहित जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे बोलते हैं आपके क्या? माइटोप्लास्ट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाहरी झिल्ली रहित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। अब एक सवाल आपके सामने जो एसएससी परीक्षा में पूछा गया सवाल है वो आपको दिखाने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर देना मुझे लोग आप सभी कि क्या आंसर इसका होने वाला है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर जो है, देखिए क्वेश्चन आपको दिखने वाला है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, सोचना है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिख रहे होंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है वो ठीक है, सवाल आपसे ये पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए मुझे आप सभी लोग जो है कि मैंने पूछा आपसे कि साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गन मिलकर, देखो साइटोप्लाज्म तो इसके अंदर ही कोशिकांग होते हैं रसगुल्ला ना, साइटोप्लाज्म जो होता है उसी में कोशिकांग होते हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए ना, साइटोप्लाज्म जो उसी के अंदर कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो केंद्रक प्लस साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ये आपके ठीक स्टेटमेंट है ना, यही करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने सवाल पूछा आपसे, जो आपके सवाल आपके सामने था, 4 ऑप्शन इसमें आपके सामने दिखाई दिए था आपके। मैंने आपसे कहा ना कि दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये वाला ऑप्शन ठीक था इसमें, कि जो माइटोप्लास्ट होता है, जो भारी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया है उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आपको छापना है। ऑप्शन सी कैसे होगा रसगुल्ला? अरे मैंने कहा आपसे ये वाला ठीक आंसर आपके सवाल आपके, हाँ ये करेक्ट आंसर हो गया है। अरे ऑप्शन नंबर 1 था आपके, ऑप्शन नंबर 1 है केवल जीवाणु मिलता है, गलत बात है। अरे आपके हर जीव में मिलता है आपके। एक ऑप्शन आपके कि ये झिल्ली रहित होता है ना रसगुल्ला, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ये भी ठीक आंसर था आपके। एक दोस्तों ऑप्शन था आपके, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर था, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल आपके सामने। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम। ये देखिए ये बड़ा आसान खेल आपके, पूछे आपसे लाइसोसोम दोस्तों आपके, इसकी खोज करने वाला था डी डुबे। मतलब दोस्तों ये लाइसोसोम जो आपके, ये दोस्तों वो अंग है कोशिका का जो ले डूबता है। लिखिए आपके लाइसोसोम दोस्तों आपके, ये है तेरा इक्स मुझे ले डूबा। दोस्तों एक दोस्तों प्यार होता है जो आपको ले डूबता है रसगुल्ला, एक दोस्तों कोशिका के अंदर आपके सेल के अंदर लाइसोसोम होता है जो उसे ले डूबता है। इससे आपको याद रहेगा कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज करने वाले कौन थे। देखो लाइसोसोम की खोज करने वाले कौन थे? डूबे मतलब दोस्तों डबे, लिखना डूबे मतलब डबे। ठीक है, तो ले डूबा याद रख लेना, ले का मतलब लाइसोसोम हो गया है, डूबा का मतलब डूबे हो गया है।
क्योंकि रसगुल्ला अगर दोस्तों कोई भी कोशिकांग अगर कोई भी कोशिका जो है अगर वो रसगुल्ला डैमेज हो चुकी है आपके, वो आपके क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो दोस्तों उस कोशिका को समाप्त करने का जो काम होता है वो इसका होता है, लाइसोसोम का। ये उसका पाचन तो कर लेता है आपके, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। मतलब आपके खुद को समाप्त कर लेगा तो इसी काम के अंदर है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ले डूबा, ये ले डूबता है, मतलब दोस्तों मान लेते हैं आपके कि ये जो कोशिकांग है आपके वो खराब हो चुका है, ठीक है। ये जो कोशिकांग आपके ये सेल जो है वो खराब हो चुका है। अब दोस्तों लाइसोसोम जो है, मान लेते हैं रसगुल्ला ये है लाइसोसोम, इसको दोस्तों पता लग गया कि ये जो कोशिका है वो खराब हो चुकी है, ये कोशिका हमारे काम की नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों यहां से यहां जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर बैठ जाएगा और जो जिस प्रकार से आपके एटम बॉम्ब होता है आपके, उस प्रकार से काम करने वाला ये, और इसे समाप्त कर देगा। लेकिन दोस्तों इस काम में ये खुद भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। ये भी आपको कोशिका की इसे आत्मघाती सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उसे डैमेज जो सेल है उसे समाप्त कर देगा और रसगुल्ला खुद भी समाप्त हो जाएगा इसके अंदर आपके। इसलिए दोस्तों इसको एटम बॉम्ब भी कहते हैं इसको, और इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, इसे तो सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे तो इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके इस जो डैमेज कोशिका है इसको समाप्त भी करने वाला है। लेकिन रसगुल्ला आपसे इसको समाप्त भी करने वाला है, लेकिन इसको खुद भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको एटम बॉम्ब भी कहते हैं, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको देना है, इसको आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। कभी पूछ ले आपसे ये जो लाइसोसोम है इसको एटम बॉम्ब भी कहते हैं और इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, इसकी जो खोज करने वाले थे वो थे डी डुबे। ले डूबा आपको साथ में लिख लेना है, ठीक है। ले डूबा आपको साथ में लिखना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो खोज करने वाले डी डुबे हो गए, क्षतिग्रस्त डैमेज जो कोशिका है इसका पाचन करने का काम ये करने वाला है। और जो कोशिका की पूछे आपसे जो आत्मघाती थैली है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल है, वो लाइसोसोम होता है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसे दोस्तों गार्बेज सेल बोल दीजिए आप, इसे आपके सुसाइडल बैग बोल दीजिए, इसे रसगुल्ला, इसे आपके कोशिका का लिखना, आपके इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं, आपके कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं, इसको सफाई कर्मी भी बोलते हैं। कुछ भी बोल दीजिए ना, कुछ भी बोल दीजिए, सभी एक ही बात है। आपके सफाई कर्मी हो गया, सुसाइडल बैग ऑफ सेल हो गया है। इसे तो आपके एटम बॉम्ब, इसे एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, आपके इसे एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। रसगुल्ला ये फटता है और साथ में खुद भी मरता है और साथ के डैमेज जो सेल है उसे ले मरता है, दोनों काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एटम बॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो लाइसोसोम पूछूं आपसे, लाइसोसोम जो आपके खोज करने वाला डी डुबे हो गया है। पूछे आपसे जो डैमेज सेल है आपके उनका पाचन करने का काम इसका होता है, इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं और इसे एटम बॉम्ब भी कहते हैं, इसे सफाई कर्मी भी बोलते हैं। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार फटाक से लिखिएगा ना। हाँ, अरे कुछ भी रिवाइज नहीं करना, आपको जो पढ़ा रहा हूं ना उसको रिवाइज कर लीजिएगा, यही बहुत है ना। इसको रिवाइज कर लो आप, बाकी ठीक है ना। इसको याद कीजिए, फटाक से लिखिए। आपके लाइसोसोम पूछूं आपसे, इसे ले डूबा बोलते हैं। खोज पूछे आपसे, डी डुबे ने खोज की थी इसकी। क्षतिग्रस्त जो कोशिका होती है उनका पाचन करता है ये, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, इसे कोशिका का सफाई कर्मी बोलते हैं, एटम बॉम्ब भी इसको कहते हैं। ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कब खोजा गया कोई नहीं पूछता आपसे ना, कब खोजा गया कोई मतलब नहीं इस बात का। आप तो केवल इतने पॉइंट लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट आपके लिए लाइसोसोम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। आइए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखना, आपके नेक्स्ट पॉइंट था आपके, वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोस्तों आपके बहुत ज्यादा क्या है, जिज्ञासु है। मतलब दोस्तों मैंने लिखा था आपके कि ER, अब भाई साहब उन्होंने 5,500 बार पूछ लिया कि सर ER की फुल फॉर्म क्या है।
मैंने कहा टाइम आएगा बताएंगे आपको ER की फुल फॉर्म क्या है। देखिए अब दोस्तों आपको एक केंद्रक दिखाई दे, केंद्र दिया जाए यहां दोस्तों, केंद्र के पास में आपके यहां दोस्तों आपको इस प्रकार ये आपको दिख रही है, ये है अंतःप्रद्रवी जालिका जो आपको दिखाई दे रही है। जो दोस्तों मैंने आपको अभी दोस्तों दिखाई थी, मैंने आपको देखना आपके अभी रसगुल्ला, यहां दोस्तों देखना आपके ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, ये केंद्रक हो गया से, यहां दोस्तों देखना आपके ये आपके जो ये है अंतःप्रद्रवी जालिका, इसे बोलते हैं ER। मैंने आपसे कहा था कि इसमें जहां दोस्तों राइबोसोम होता है उसे रफ ER बोलते हैं, और जहां राइबोसोम नहीं होता है उसे स्मूथ ER बोलते हैं। रफ का मतलब आपके खुरदरी हो गया है, स्मूथ का मतलब आपके चिकनी हो गया है। इसी दोस्तों पॉइंट को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आपके देखना आपके यहां दोस्तों एक फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां दोस्तों देखना आपके यहां दोस्तों आपको दिख रहा होगा कुछ दोस्तों आपको राइबोसोम, आपके कुछ दोस्तों कण दिखाई दे रहे हैं, ये है रसगुल्ला राइबोसोम, ठीक है। ये पूरी ER हो गई आपके। जहां दोस्तों आपको कण नहीं दिख रहे वो तो है स्मूथ ER। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसका इंग्लिश वर्जन है आपके। और दोस्तों इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या दोस्तों, इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसको हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। सो मैंने कहा आपसे ये दोस्तों आपके, क्योंकि रसगुल्ला दोस्तों ये पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है आपके, मतलब केंद्र से रसगुल्ला केंद्र से आपके तो पूरी कोशिका में होता है, इसलिए दोस्तों इसको परिवहन अंग भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछे आपसे भाई किस अंग को परिवहन अंग बोलते हैं, किस अंग को ट्रांसपोर्ट ऑर्गन कहते हैं छापना, वो आपके कौन सा होता है, वो ER होता है या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। दोस्तों मैंने कहा आपसे दो भाग में डिवाइड आपके, एक तो है स्मूथ ER मतलब के चिकनी दोस्तों ER है आपके, एक है रफ ER खुरदरी ER है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका नाम स्मूथ क्यों पड़ा, इसका नाम रफ क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों इसकी सतह पर आपके राइबोसोम होता है, इसलिए दोस्तों इसे रफ ER बोलते हैं, और इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होता है इसलिए इसको चिकनी बोलते हैं। अरे समझ में आई मेरी बात। अगर मैं पूछूं आपसे किसे, दोस्तों मैंने पूछा आपसे किसे, हाँ एक पूछ रहा है सर फटती है लाइसोसोम जो फटती है तो हमें महसूस क्यों नहीं होती है। अरे दोस्तों ये कोई दोस्तों हमारे पूरे शरीर के अंदर एक कोशिका थोड़ी रसगुल्ला, हमारे शरीर के अंदर जाने दोस्तों कितनी कोशिकाएं हैं। अगर दोस्तों मैंने आपके गाल पर थप्पड़ दोस्तों मारा तो भाई साहब हजारों नहीं लाखों कोशिकाएं मर गई, और दोस्तों इतनी कोशिकाएं वापस बन गई, ठीक है। तो सोचो आप, कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, मैंने कहा थप्पड़ मारने से 1000 कोशिका मर गई रसगुल्ला, 1000 नहीं लाखों मर गई दोस्तों, है ना। आपके गाल में थप्पड़ पड़ा स्कूल में, मर गई कोशिकाएं, ठीक है। अब आपको कहे सर कोशिका मार दी आपने, कोई बात नहीं, इतनी कोशिकाएं वापस बन गई, ठीक है। इसे बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कहते हैं इसको। आगे वो डिस्कस होने वाला है। आप तो धैर्य के साथ में चेहरे पर मुस्कान लगा के पढ़ते रहिएगा। हर पॉइंट आपको 5 बार बोलूंगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको लिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब सुना दोस्तों, मैंने कहा ER क्योंकि दोस्तों इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होता है इसलिए ये स्मूथ होता है, और इस पर राइबोसोम होता है इसलिए रफ होता है। जहां भी दोस्तों आपको, जहां भी रसगुल्ला आपको राइबोसोम मिल जाए, जहां दोस्तों आपको राइबोसोम मिल जाए और आपसे पूछे कि भाई ये क्यों आया छापना, इसका एक ही काम होता है, प्रोटीन निर्माण करना। ये आपको ध्यान रखना है। जहां दोस्तों आपको राइबोसोम मिल जाए छाप लेना, उसका एक ही काम होता है प्रोटीन बनाना। ये आपको ध्यान रखना है। पूरी बायोलॉजी के अंदर राइबोसोम का मतलब प्रोटीन बनाना, ये आपको छापना है। तो पूछूं आपसे, जो रफ ER होने वाली है, जो आपके खुरदरी ER होने वाली है, वो प्रोटीन बनाएगी। मैंने कहा सो यहां राइबोसोम है ही नहीं तो एक प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये बनाएगा लिपिड, वसा बनाने वाला है, जिसको आप चर्बी भी कहते हो ना, सो वही वसा, ठीक है। जिसे आप चर्बी भी कहते हो, मोटापा कहते हो, वही वसा होती है लिपिड जो है। अगर पूछे आपसे स्मूथ जो ER है, स्मूथ जो ER है वो क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। इसकी सतह पर राइबोसोम है ही नहीं तो पूछे आपसे क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा ये। और पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे रफ वाला जिसको आपके इस पे राइबोसोम है आपसे, तो पूछूं ये क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो लिख लो
पूछे आपसे, इसको नोट कीजिए। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, परिवहन अंग होता है। एक स्मूथ होती है, एक रफ होता है। स्मूथ में राइबोसोम नहीं होता है, रफ में राइबोसोम होता है। पूछे आपसे, स्मूथ वाला लिपिड बनाएगा, वसा बनाएगा, और जो रफ वाला है वो प्रोटीन बनाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। लिखिए। हाँ, अगर पूछे आपसे इसकी दोस्तों खोज करने वाला कौन छापना, इसकी खोज करने वाला जो था वो पोर्टर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे कोई पूछता नहीं है, फिर भी एक बच्चे ने पूछा, लिख लीजिएगा। अगर पूछे आपसे अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है इसकी खोज करने वाला पूछूं आपसे, वो पोर्टर था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी राइबोसोम आने दो, तुम बहुत होशियार आदमी हो ना, तुम दोस्तों बहुत होशियार आदमी हो। हाँ, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। रुक जाओ, है ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, पड़ोसन मिलेगी और मिलने का मजा भी आने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, मैंने कहा आपसे ईआर का मतलब स्मूथ रफ दोनों आपको बता दिए हैं। क्या स्मूथ में होता है, क्या रफ में होता है, दोनों पॉइंट आपके सामने। अब दोस्तों राइबोसोम आया है, तो पहले दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं आपके। अरे दोस्तों याद करो, पहली बात पूछूं आपसे, दोहरी झिल्ली युक्त कितने हैं, 3 है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया आपके 100 लवक, आपके लवक, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है महक, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, एक आपके हरित लवक होता है आपके, और एक केंद्रक होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक छापना न्यूक्लियस जो है, ये तीनों दोहरी झिल्ली होते हैं। कभी सवाल से पूछे आपसे कि भाई जो राइबोसोम पूछूं आप छापना, राइबोसोम जो है वो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों परीक्षा वाला आपसे पूछता है कि पैलेट कण जो है वो किसे बोलते हैं, राइबोसोम। स्टार लगाओ। पूछो दोस्तों आपसे, इसकी खोज करने वाले कौन थे, खोज करने वाले पैलेट थे, इसलिए रसगुल्ला इसको पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, पैलेट कण बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। पूछे आपसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा है, वो राइबोसोम हो गया। पूछो दोस्तों आपसे, पूछे आपसे कि भाई पैलेट पार्टिकल कौन सा होता है, वो राइबोसोम होता है। क्योंकि दोस्तों इसकी खोज करने वाले कौन थे, वो पैलेट थे, इसलिए इसको पैलेट कण कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे क्या है, ये झिल्ली रहित होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये रसगुल्ला झिल्ली रहित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सो पूछूं आपसे जहां जहां राइबोसोम मिलेगा, अरे वहां वहां प्रोटीन, मैंने कहा जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन होने वाला है। तो पूछे आपसे कि हमारी जो कोशिका है उसमें प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है, वो आपके राइबोसोम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो पूछे आपसे हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम होती है आपके, और रसगुल्ला इसी को जो कोशिका है इसका इंजन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछे आपसे राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ये झिल्ली रहित होता है, इसे तो पैलेट कण भी बोलते हैं, खोज करने वाले पैलेट थे, और ये कोशिका का स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो पूछे आपसे राइबोसोम, लिखते जाना है आपको। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके सामने जो है कि आपको लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो पॉइंट महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब आपका काम बनता है कि आपको साथ के साथ में थोड़ा फास्ट मेरे साथ में लिखते रहना है, ठीक है। लिखिए। एक सवाल दोस्तों मेरे दिमाग में आ गया आपके लिए कि भाई साहब, अगर दोस्तों सनी देओल हमें पैदा करना हो, मान लो दूसरा वाला, एक सनी देओल तो है ही दोस्तों सर आप पढ़ाते हो तो स्माइल आती है, सुनो मेरी बात को, एक सनी देओल जी तो है ही हमारे दोस्तों। अगर दोस्तों मान लो कि दूसरा सनी देओल बनाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा रसगुल्ला, क्योंकि दोस्तों अगर दोस्तों सनी देओल दूसरा बनाना है हमें, मान लीजिए एक तो है ही, अरे लिखते जाना साथ में, कहीं लिखो नहीं बैठ के ना। हाँ, कहानी सुना रहे गुरुजी, कहानी सुनेंगे, ठीक है। सनी देओल दोस्तों एक तो है ही हमारे, एक तो है, हाँ, हैंडपंप उखाड़ने वाले हमारे गदर फिल्म वाले, ठीक है। एक सनी देओल और बनाना है दोस्तों मान लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हाँ, अरे कुछ नहीं करना रसगुल्ला, कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सनी लियोनी जो है उसकी शादी करवा दो किससे, सनी देओल से करा दो, तो ये बन जाएगी सनी देओल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना अगला पॉइंट है गोल्जी बॉडी।
ये हमारे काम का नहीं है, फिर भी 2-4 बातें लिख लीजिए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे गोल्जी बॉडी छापना, जो गोल्जी का होता है, खोज करने वाले इसके कैमिलो गोल्जी थे, इसलिए छापना, इसलिए इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। अपने नाम पे नाम रख दिया भाई साहब ने, अपने नाम पे नाम रख दिया गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी खोज करने वाले थे, इसलिए नाम गोल्जी बॉडी हो गया है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अरे ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम में, तो जो प्लांट होते हैं, जंतु में इसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं, लेकिन पूछे प्लांट में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे जो प्लांट होते हैं उसमें इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई साहब गोल्जी बॉडी को प्लांट में क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। ये आपको छापना है, एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई जो गोल्जी बॉडी होता है वो आपके सेल के अंदर क्या काम करता है, ये तो सेल के अंदर आपके महत्वपूर्ण सिक्रेशन दोस्तों पॉइंट होता है, आपके सो महत्वपूर्ण श्रवण दोस्तों अंग होता है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेल के अंदर सिक्रेशन पॉइंट होता है आपके, मतलब दोस्तों आपके सो मतलब रसगुल्ला आपके सेल में से आपके कोई सो महत्वपूर्ण पदार्थ आपके सो उसको बाहर निकालने का जो काम है छापना, बाहर निकालने का जो काम है आपके वो ये करता है। ये आपके इंपॉर्टेंट सिक्रेशन पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो प्लांट होते हैं उसमें इसे डिक्टियोसोम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे, पूछे आपसे जो गोल्जी बॉडी होता है छापना, जो गोल्जी बॉडी होता है ये कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। इसकी जो पादप जो होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। और रसगुल्ला छाप लो, पूछे आपसे जो प्रमुख सिक्रेशन पॉइंट है वो गोल्जी बॉडी होता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर पूछूं आपसे, नेक्स्ट सवाल देखना, आपके सबसे महत्वपूर्ण में से एक है तारक काय, क्योंकि दोस्तों ये जो है, अगर मैं पूछूं आपसे सेंट्रोसोम, मैंने आपसे कहा था दोस्तों सेंट्रोसोम जो है याद करो आपके, अरे खोज करता करना बोबेरी साहब, बोबेरी जो है आपके छापना, बोबेरी जो है वो खोज करता थे। अगर पूछे आपसे ये तो किसमें उपस्थित छापना, ये केवल और केवल, ये केवल और केवल जंतु कोशिका में होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये केवल और केवल जो है वो एनिमल में होता है, मतलब दोस्तों ये पादप के अंदर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे सेंट्रोसोम जो होता है, जो तारक काय होता है, उस केवल आपके जंतु कोशिका में होता है, पादप में नहीं होता। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सनी देओल के पापा जी से बात करनी पड़ेगी, हाँ धर्मेंद्र जी मना कर देंगे, ठीक है, हाँ हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। उपस्थित पूछूं आपसे, केवल आपके जंतु कोशिका में मिलता है, पादप में नहीं मिलता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पूछे आपसे भाई साहब जो तारक काय होता है छापना, इसका तो काम क्या है, इसका काम होता है कोशिका विभाजन, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे इसका तो काम क्या है, इसका काम होता है सेल डिवीजन, ये भी आपको छापना। कोशिका विभाजन में सहायक कौन होता है, वो आपके तारक काय होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केवल से केवल आपके एनिमल में मिलता है, बोबेरी ने इसकी खोज की थी। और सब पूछे आपसे इसकी आकृति कैसी होती है छापना, इसकी जो आकृति है वो सिलेंडर की तरह होती है, बेलनाकार होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलेंडर की तरह जो आपकी आकृति है इसकी होती है, बेलनाकार होती है, ये भी आपको छापना है। 4 पॉइंट लिखा है, ठीक है, 4 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट है खोजकर्ता बोबेरी हो गया है, उपस्थित केवल जंतु कोशिका में होता है, कार्य आपके सेल डिवीजन कार्य करता है ये। और पूछे आपसे कि जो आकृति है इसकी वो बेलनाकार होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए फटाक से लिखिए, 4 पॉइंट है, 4 लाइन लिखनी है, ठीक है। खोजकर्ता बोबेरी हो गया, उपस्थित केवल जंतु कोशिका में हो गया, कार्य कोशिका विभाजन हो गया इसका। और पूछूं आपसे इसकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आकृति बेलनाकार होती है, छाप लीजिए। ठीक है, आगे आइए। अगला पॉइंट आपके सामने है लवक, क्योंकि दोस्तों ये लवक जो है, अरे याद करो लवक जो है, मैंने पूछा आपसे लवक जो आपके वो रसगुल्ला केवल और केवल पादप कोशिका में होते हैं। पर भाई साहब परीक्षा में खूब पूछता है आपसे इसके बारे में सवाल जो है, लवक से पूछा आपसे केवल रसगुल्ला कितने होते हैं, प्लांट में होते हैं। लवक जो है आपके 3 टाइप के होते हैं। एक दोस्तों होते हैं अवर्णी लवक, मतलब आपके ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब आप में से कौन बताने वाला है कि दोस्तों इनका जो रंग होगा वो कैसा होगा, अरे बताओ आपके इसका दोस्तों रंग कैसा होने वाला है, बताओ, सोच के दिमाग लगाओ। आपके अवर्णी लवक दोस्तों इसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। एक दोस्तों होते हैं आपके वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और एक होता है हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। 3 टाइप के लवक होते हैं। प्लास्टिड होते हैं, आपसे पूछे केवल से केवल आपके पादप कोशिका के अंदर होते हैं, जंतु में नहीं होते हैं।
एक होता है अवर्णीय लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, एक दोस्तों होता है आपके वर्णीय लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, एक होता है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। 3 पॉइंट आपके सामने देखिए, सोचना दोस्तों। अरे दोस्तों जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट, ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों, ल्यूकोसाइट याद करो, ल्यूकोसाइट आपके WBC ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर WBC बढ़ना वो ल्यूकेमिया, जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट, जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट। दोस्तों अगर दोस्तों आपने गेहूं का अगर आपने दाना देखा हो आपके, गेहूं देखा हो आपने, तो उसको बीच में से तोड़ लेना, तोड़ने के बाद देखना आपके व्हाइट व्हाइट निकलने वाला अंदर के। जो भी दोस्तों आपको व्हाइट व्हाइट मिल जाए तोड़ने के बाद में, अनाज है, गेहूं है दोस्तों, ये आपके ये क्या है आपके, ये आपके इनमें इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं खाद्य संचय करना, फूड स्टोर करना, इनको बोलते हैं। ये आपको छापना है। अवर्णी जो लवक होते हैं आपके, इनका काम होता है आपके फूड स्टोर करना, काम होता है आपके, ये व्हाइट कलर के होते हैं। अरे दोस्तों अवर्णी जिसका कोई रंग नहीं होगा वो अवर्णी होगा, अरे जिसका कोई रंग नहीं होता है वो व्हाइट होता है, ठीक है। कोई रंग होता है काला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, ये रंग होते हैं। कोई जिसका कोई रंग नहीं होता है वो व्हाइट होता है, उसको व्हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं इसको, इसका रंग व्हाइट होता है आपके। अनाज हो गया, गेहूं हो गया आपके, उसमें आपके संचित होता है और ये फूड स्टोर करता है आपके, खाद्य संचय करता है। कभी सवाल अगर पूछ ले आपसे कि भाई जो प्लांट होते हैं उसमें जो फूड स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टार्च, या फिर दोस्तों हिंदी में कहते हैं उसको मांड। परीक्षा में खूब पूछ लेता है आपसे। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे देखना, अगर पूछे आपसे देखना आपके, अगर कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई जो आपके पादप जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उसमें जो फूड संचय होता है छापना, इसे बोलते हैं स्टार्च। यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टार्च या फिर इसे बोलते हैं मांड। ये आपको ध्यान है। कभी सवाल पूछे आपसे कि जो पादपों में जो फूड संचय होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टार्च कहते हैं, मांड कहते हैं। और रसगुल्ला कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई जो जंतु होते हैं उसमें जो फूड संचय होता है, जो फूड स्टोर रहता है आपके, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। 2 पॉइंट छापना। अगर पूछे आपसे तो जो जंतु होते हैं छापना, उसमें जो फूड संचय होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये बहुत बारीक सवाल है, परीक्षा के लिए सवाल आएगा कि जो पादप जो प्लांट है आपके, उसमें जो फूड स्टोर होता है, जो खाद्य संचय होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, स्टार्च बोलते हैं, मांड बोलते हैं, ठीक है। और रसगुल्ला पूछूं आपसे जो जंतु कोशिका में जो जंतु में जो आपके संचय होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। सिर्फ पहला पॉइंट लिखिएगा, पहले लिखिए अवर्णी लवक, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं आपके, जिसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन जो होता है, जो व्हाइट होता है, वो अवर्णी लवक होता है। इसका काम पूछूं आपसे, इसका काम होता है आपके फूड स्टोर करना, काम होता है इसका। जो अनाज जो गेहूं है उसमें ये मिलता है। मैंने सवाल पूछा आपसे कि जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, उसमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पादपों में फूड संचय स्टार्च के रूप में होता है, इसे हिंदी में मांड कहते हैं दोस्तों। जब दोस्तों मैं आपको पाचन पढ़ाऊंगा रसगुल्ला, तो मैं आपसे बोलूंगा कि हमने स्टार्च खाया, हमने स्टार्च खाया और सो आपके मुंह से खाया, और रसगुल्ला सो मुंह से होता हुआ आपके ये आपके फूड पाइप में गया, फूड पाइप इसके बाद में आपके आमाशय में चला गया, पेट में चला गया, पेट के बाद छोटी आंत में गया, फिर बड़ी आंत में गया, और फिर रसगुल्ला बाहर निकल गया। बांके बिहारी लाल की जय, ठीक है। तो हमने स्टार्च खाएंगे हम, और भाई साहब हगटन कर देंगे। ये पूरी जो क्रिया होती है आपके, वो होती है आपके पाचन, जो हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, पादपों में जो खाद्य संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और जंतु में जो होता है वो छापना आपके वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार बोल रहा हूं, मतलब महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले। तो लवक से लवक दोस्तों आपके केवल पादपों में मिलते हैं। मैंने कहा आपसे लवक के अंदर एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, अवर्णी लवक होता है जिसका कोई रंग नहीं होता, ये सफेद होता है आपके। इसका काम जो है फूड स्टोर करना होता है पादप के अंदर आपके, इसे स्टार्च बोलते हैं। ये मैंने आपको लिखा दिया अभी हाल ही में। और जंतु में होगा तो उसे ग्लाइकोजन कहेंगे। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। एक दोस्तों होता है आपके वर्णित लवक, मतलब आपके जो दोस्तों आपके जो रंग लेकर आएगा वो वर्णी लवक होता है आपके। रंग लाने वाला, जो रंग लाने वाला होता है वो वर्णी लवक होता है आपके। इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। देखिए यहां दोस्तों क्रोमो होता है और यहां है क्लोरो, दोनों वर्ड में अंतर है। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं आपके, और जो हरित लवक होता है इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दोनों में आपको अंतर छापना है, ठीक है। वर्णी लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और जो हरित लवक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको छापने, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी दोस्तों देखा होगा आपने टमाटर रसगुल्ला, इस समय दोस्तों, अरे दोस्तों इस समय आपके अगर आप हॉस्टल में रहते हो, देखना आपके दोस्तों थाली में से एक चीज दोस्तों गायब हो चुकी है, वह टमाटर। वंस देयर वाज ए टमाटर दोस्तों, वन डे गायब हो चुका है, टमाटर है ही नहीं रसगुल्ला थाली के अंदर।
मतलब दोस्तों जिसके पास टमाटर है दोस्तों वो सबसे अमीर आदमी इस समय है भाई साहब। टमाटर से पूछे आपसे कि टमाटर का जो लाल रंग होता है, पूछे आपसे वो कौन से वर्णक के कारण होता है छापना, तो वो आपके लाइकोपिन। पूछे अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे अपना टमाटर पूछे आपसे लाल रंग छापना किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग पूछे आपसे लाइकोपिन है। अरे परीक्षा में यही पूछता है आपसे। तो गाजर पूछा आपसे, गाजर का जो नारंगी निशाना, गाजर का नारंगी रंग छापना आपके वो होता है आपके बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है टमाटर लाइकोपिन, गाजर बीटा कैरोटीन से पूछे आपसे। सो अगर दोस्तों पीलिया हो गया, जॉन्डिस रोग हो गया आपके, तो देखना आपके आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आपके जो हमारा जो स्किन है उसका रंग लाल हो जाता है आपके। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है ना रसगुल्ला, तो उस समय आपके जो बच्चे को कभी कभी जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, देखना उसकी आंखें लाल होती है। तो डॉक्टर बोलता है कि सुबह वाली जो प्रकाश होता है उसमें रख दीजिए उसको, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे तो पीलिया हो गया, शरीर का रंग पीला हो जाएगा, तो पूछे आपसे किस वर्णक कारण तो छापना, वो आपके बिलुरुबिन। पूछो आपसे जो आपके हीमोग्लोबिन होता है वो सो कन्वर्ट होता है किसमें, आपके बिलुरुबिन जो है उसमें चेंज होता है आपके इस वर्णक के कारण जो है आपके पीलिया में जो शरीर का रंग पीला होता है। ये भी आपको ध्यान, शरीर आपके पीलियम पूछे आपसे पीला रंग बिलुरुबिन का है। और सो पूछे मूत्र जो है आपके, मूत्र जो होता है आपके उसमें पूछूं आपसे पीला से, जब सो मूत्र आप करते हो रसगुल्ला, आप मूत्र करते हो दोस्तों आपके, अगर दोस्तों मूत्र मीठा हो गया तो इसे बोलते हैं मधुमेह। मधु मतलब मीठा, मेह मतलब बारिश, मूत्र, ठीक है। तो अगर दोस्तों पूछे आपसे जो मूत्र होता है, पूछे जो इसका पीला रंग होता है छापना, जो यूरिन आपके दोस्तों यूरिन जो है छापना, इसका जो येलो रंग होता है वो यूरोक्रोम। ये आपने खूब सुना होगा, परीक्षा वाला खूब पूछता है आपसे, तो यूरोक्रोम वर्णक छापना, इसके कारण छापना आपके, इसके कारण जो है वो मूत्र का पीला रंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर सुन लीजिए, टमाटर लाल रंग लाइकोपिन। अरे टमाटर लाइका लिख लो दोस्तों लिखना आपके, अरे दोस्तों टमाटर लाइका ना लाई बहुत महंगा चल रहा है ना। हाँ आपने पूछा टमाटर लाइका, उसने कहा ना लाई बहुत महंगा है, क्या बहुत महंगा है। टमाटर लाई का ना लाई, ठीक है, ना लाई। तो टमाटर लाई का, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, ठीक है। टमाटर लाई का ना लाई बहुत महंगा है बबुआ, है ना। टमाटर लाई का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, ठीक है। पूछा आपसे गाजर, पूछो आपसे अपना बीटा कैरोटीन जो है गाजर, ठीक है। जहां से गाजर रखते हैं ना उसको बोलते हैं कैरेट। जहां से गाजर रखते हैं आपके उसे कैरेट बोलते हैं छापना, गाजर कैरेट बीटा कैरोटीन, ठीक है। पूछे आपसे पीला रंग बिलुरुबिन के कारण होता है, आपके शरीर का रंग पीला हो जाता है, इसमें आंख पीली हो जाती है आपके। और जो नवजात बच्चे होते हैं, जो आपके पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनमें खूब होता है आपके रोग, जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, ठीक है। और मूत्र का पीला रंग पूछे आपसे, अरे यूरिन पूछा, यूरिन छापना, यूरिन आपके यूरोक्रोम, यूरिन हो गया यूरोक्रोम, ये भी आपको छापना है। ये रॉकेट साइंस नहीं दोस्तों, ये साइंस है। देखो मैंने कहा आपसे जहां जहां दोस्तों आपको क्रोमो दोस्तों वर्ड मिल जाए उसका रंग होता है रंग, ठीक है। देखो यहां देखो क्रोमो वर्णी, ठीक है। मैंने कहा आपसे यूरोक्रोम, यूरिन, क्रोमो रंग, यूरिन, क्रोमो रंग, मूत्र का रंग पीला, पूछे यूरोक्रोम। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बड़ा आसान खेल है, फिर भी हम गलत करते हैं इसको। तो यूरिन से यूरो बन गया, क्रोम से बन गया, तो आपके क्रोम से रंग बन गया, वर्णी बन गया, तो यूरोक्रोम छापना, वो आपके यूरिन का रंग हो गया है। तो यूरोक्रोम, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट लिख लिया आपने। टमाटर लाल रंग लाइकोपिन हो गया है, गाजर नारंगी रंग बीटा कैरोटीन हो गया है, पीला रंग बिलुरुबिन हो गया है, मूत्र पीला रंग आपके यूरोक्रोम हो गया। ये आपके अवर्णी लवक हो गया, व्हाइट होता है, वर्णी लवक आपके रंग लेकर आता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है हरित लवक। दोस्तों एक पेड़ के लिए जो उसकी जान बसी होती है वो इसमें होती है आपके हरित लवक। देखो दोस्तों, अगर दोस्तों इंसान भूखा है तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके लिए होती है भूख शांत करना, उसको भोजन लेना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो उसके लिए काम करता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, जो ये आपके हरित लवक होता है छापना, ये रसगुल्ला जो पेड़ होते हैं उसमें रसोई की तरह काम करता है, उसमें किचन की तरह होता है। सो पेड़ों को जो भोजन मिलता है वो यहीं पर मिलता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पेड़ों के लिए हरित लवक बोलते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपके पर्ण हरित होता है, इसे क्लोरोफिल बोलते हैं। अगर कभी सवाल आप
आपसे पूछ ले कि जो पेड़ों में जो हरित लवक होता है उसके अंदर छापना पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको आज की क्लास का। हरित दोस्तों पूछे आपसे हरित लवक छापना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। मैंने कहा इसके अंदर पर्णहरित होता है आपके, क्लोरोफिल होता है आपके। अगर कभी पूछे आपसे कि जो क्लोरोफिल होता है, जो पर्णहरित होता है, उसमें कौन सी धातु मिलती है छापना? मैग्नीशियम। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा वाला खूब पूछता है कि पर्णहरित में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्णहरित के अंदर पूछे आपसे, क्लोरोफिल में पूछूं आपसे कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने सो कहा आपसे जो हरित लवक होता है आपके, वो पेड़ों के लिए रसोई की तरह होता है, ये पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जो हरित लवक छापना आपके, जो आपके जो पेड़ होते हैं आपके पादपों, जो पादपों में लिखना, पादपों में रसोई घर होता है, ये आपके जो हरित लवक छापना पादपों में किचन की तरह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब दोस्तों पूछो सो मतलब आपके छापना, मतलब रसगुल्ला यहां सो यहां आपके भोजन निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखो। यहां सो भोजन बनता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पादप जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उसमें जो हरित लवक होता है वो रसोई घर की तरह होता है, किचन होता है, वहां भोजन बनता है, ये भी आपको ध्यान है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे जो पेड़ है आपके, उनमें जो भोजन बनता है, पूछे आपसे वो कौन सी क्या से बनता है छापना? वो बनता है प्रकाश संश्लेषण आपके, इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस छापना आपके, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे जो पौधों में जो भोजन बनता है, पूछे आपसे वो कौन सी कैसे बनता है? आपके प्रकाश से बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे ये वाली रिएक्शन कहां होती है आपके? अरे यही दोस्तों होती है ना, इसी को बोलते हैं किचन आपके। अरे सो किचन आपके इसी को बोलते हैं आपके, और ये सब खाना बनाने वाली क्रिया हो गई आपके, तो ये कहां पर होने वाली? किचन में होने वाली है, ये पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। लिख लिया आपसे। अगर सो पूछूं आपसे लिखना नोट लिखिएगा, पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ये लाइन समझ में आ गई आपको कि मैंने बोला आपसे? देखो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी देखना आपको याद आएगी कल वाली बात। मैंने कहा आपसे जो प्लांट होते हैं, जो भोजन बनता है इसके अंदर, मैंने कहा आपसे ये जो क्रिया जो होती है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है आपके, जो पीएस होता है आपके, जो पीएस होता है, मैंने पूछा आपसे ये हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल ये आया कि सर ये जो भोजन बनता है वो सो कैसे बनता है? सो ये रसगुल्ला पेड़ हो गया, सो ये पेड़ है आपके सामने, ये ट्री आपके सामने, ये मेरा पेड़ है ना, हाँ ऐसे बनता है, आप अपने अनुसार बना लेना। ये रसगुल्ला ये हो गया, सो पेड़ छापना, सो ये हो गया पेड़। फिर बना रहा हूं आपके सामने समझाने के लिए, ये रसगुल्ला हो गया पेड़, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपके ये सो पेड़ है, इसको भोजन बनाना, छापना, तो दोस्तों क्या होने वाला? ये आपके ये लेने वाला, ऊपर से CO2 गैस लेने वाला, आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, ये ऊपर से लेने वाला है, हवा से लेने वाला आपके कार्बन डाइऑक्साइड छापना। और दोस्तों यहां दोस्तों जड़ है आपके सामने, जो जड़ है आपके, यहां से रसगुल्ला क्या लेगा आपके, यहां से लेने वाला है आपके सो, यहां से लेगा पानी, ठीक है। यहां से लेने वाला है जल, H2O पानी। आपको दो ही फॉर्मूला याद है जिंदगी में, एक तो पानी का H2O और एक आपके NaCl नमक का ना, दो ही तो याद है, पानी का H2O होता है, नमक का NaCl होता है, दो ही याद है आपको, ठीक है। तो पानी से यहां से आने वाला पानी हो गया, यहां से हो गया CO2 दोस्तों। और मैंने कहा आपके ये दोस्तों कहां सो ये रसगुल्ला, ये सो आपके कहा हरित लवक छापना, सो हरित लवक से यहां पर आपके जो पर्णहरित होगा, जो आपके क्लोरोफिल होने वाला है, यहां दोस्तों यहां पर रसगुल्ला दोस्तों क्या बनने वाला है? यहां दोस्तों आपके
भोजन बनने वाला है, तो भोजन बनने वाला है, ये भोजन हो गया छापना C6H12O6 हो गया सो, और सो यहां पर छापना सो, यहां आपके ऑक्सीजन जो गैस छापना ये बाहर निकलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला आपके सामने। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे, इस रिएक्शन के लिए किसकी बहुत जरूरी आवश्यकता होती छापना? एक तो सूर्य का प्रकाश जो है, लिख लो, कभी कभी सवाल भूल जाते हैं तो हम आपसे पूछे आपसे कि भाई साहब जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें सबसे जरूरी कौन होता है? आपके सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट। इसको ध्यान रखना, कभी तो कभी मत भूलना। आपसे पूछे आपसे, कभी कभी सवाल पूछता है आपसे कि किस प्रकार के प्रकाश में जो ये संश्लेषण जो होता है वो मैक्सिमम होता है, कहां मिनिमम होता है, सवाल आता है परीक्षा में। तो अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि भाई इसमें, अरे सो आपके इसमें पूछे आपसे इनपुट कौन सा हो गया? इनपुट हो गया CO2 गैस, और जल जो है इनपुट हो गया। CO2 गैस, जल इनपुट हो गया है, और सो इसके बाद आपके आउटपुट क्या है? सो आउटपुट आए आपके भोजन बन गया, C6H12O6 बन गया, और ऑक्सीजन बन गया आपके, ये दोनों आउटपुट हैं। तो इनपुट CO2 और H2 हो गया, आउटपुट आपके C6H12O6 और O2 हो गया। सो पूछे आपसे दो चीजें चाहिए इसमें, एक सनलाइट चाहिए और सो आपके एक पर्णहरित चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये दोनों चीज चाहिए जब ये पूरा काम होता है। ये समझ में आ गया आपको? इसको बना लो एक बार फटाक से। ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है आपके सामने। आप एसएससी का एग्जाम उठाना, आपके एसएससी, रेलवे, कोई एग्जाम उठाना, उसमें खूब पूछता है आपसे कि जो इस रिएक्शन जो आपके जो रिएक्शन है आपके पूछता है उसमें कौन सी गैस लेता है, कौन सी गैस छोड़ता है, ये वाला एग्जाम में सवाल पूछता है। एक बार इसको बनाइए फटाक से, इसको यहां लिख देना, यहां लिख दीजिए। इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, इसको फोटो सिंथेसिस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश बोलते हैं फोटो सिंथेसिस कहते हैं इसको, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पूछे आपसे, ये रिएक्शन आपके सामने है, अभी इसको रिएक्शन फॉर्मेट में दिखाऊंगा। ये वास्तविकता है, ये नेचुरलिटी है जिसमें दिखाया गया आपको। अभी इसको केमिकल फॉर्मूला के रूप में दिखाऊंगा, जब देखना आप लोग जो है CO2 H2O दोनों मिले, आपके पर्णहरित में मिले, और सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ गया है, भोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया है, ये दोनों पॉइंट बन चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये कल मैंने लिखाया था आपको कि भाई साहब रेस्पिरेशन जो है, लिख लो, जो रेस्पिरेशन है उसका जो उल्टा होता है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। ये कल हमने पढ़ा था, आज फिर समझा रहा हूं वापस से। रेस्पिरेशन श्वसन का उल्टा प्रकाश संश्लेषण होता है, ये हमने कल पढ़ा था। आज मैं इसको सिद्ध कर दूंगा, क्योंकि मैंने कल आपको वो पढ़ा दिया, आज ये पढ़ा दिया। ये फोटो आपके सामने देखना। अब दोस्तों मैं इसी फोटो को आपके सामने जो रिएक्शन फॉर्मेट है उसमें दिखा रहा हूं। आपके ये जो फोटो थी आपके सामने, 6CO2 गैस आ गए प्लस H2O आ गए आपके। मैंने कहा दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश छापना, और क्या सो ये बन गया, सो ये बन गया आपके, ये ग्लूकोज बन गया, C6H12O6 बन गया, और दोस्तों ये क्या बन गया, सो ये बन गया ऑक्सीजन गैस। ये दोनों आपको छापने, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है कि इनपुट क्या होगा, इनपुट CO2 होगा, H2 होगा, क्या जरूरी होगा, क्लोरोफिल जरूरी होगा, और सूर्य प्रकाश जरूरी होगा। क्या बनने वाला है, C6H12O6 बनने वाला है, और O2 गैस जो बनने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा सो ये रिएक्शन कौन सी, ये आपके, ये कौन सी है, ये है प्रकाश संश्लेषण वाली रिएक्शन है, ये है फोटो सिंथेसिस वाली रिएक्शन है, ये आपको छापनी है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको लिखवाई, ठीक है। अब दोस्तों देखना, ये रसगुल्ला, ये तो है रोटी, ठीक है। सो ये रोटी आपके, सो आपने पूछे आपसे, ये सो छोटे अणु है, ये सरल अणु हो गए, सिंपल अणु है आपके, और रसगुल्ला ये आपके कॉम्प्लेक्स अणु बन गया आपके, सो रोटी बन गई आपके, जटिल अणु बन गया। अरे दोस्तों इसी को तो तोड़ेंगे हम आगे। पेड़ों ने क्या, पेड़ ने रसगुल्ला, पेड़ ने आपके रोटी सो बना दी, आपके रोटी तैयार कर दी है। अब दोस्तों इसको हम खाएंगे और तोड़ेंगे इसको, ठीक है। दोस्तों हम इसको रसगुल्ला, इसको दोस्तों हम खाने वाले हैं। इसको आगे लिखाऊंगा ना, एक बार देख लीजिए। ये सरल अणु हो गया, ये सिंपल अणु हो गया है, ये कॉम्प्लेक्स अणु हो गया। सो अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल आपके कि भाई सरल को जटिल अणु में कन्वर्ट करने वाली जो रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण, ये कौन सी रिएक्शन होगी, कैटाबोलिक होगी या एनाबोलिक होगी? सो ऐसा काटना कैटाबोलिक। सो ये क्या है, सो ये जोड़ने वाली, ये इसका उल्टा होगी, मतलब एनाबोलिक छापना। अगर मैं कभी पूछूं आपसे भाई साहब ये जो रिएक्शन होने वाली छापना, ये होती है एनाबोलिक रिएक्शन। ये आपको जरूर जैसे शादी कार्ड में लिखा होता ना कि हमारी मामी की शादी में जलूल जलूल आना, ठीक है। ऐसा मामी की शादी थोड़ी होती है रसगुल्ला, क्या यार खतरनाक आदमी में भी है ना।
मामा की शादी होती, मामी की शादी कैसे होती दोस्त, है ना? हाँ, लिखना हमारे मामा की शादी में जलूल जलूल आना, या हमारी भुआ की शादी में जलूल जलूल आना। ऐसे दोस्तों ये आपको जलूल जलूल याद रखनी है। अगर पूछे आपसे ये जो सिंपल अणु है वो आपके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे तो इसे एनाबॉलिक कहेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो ये पानी आधा गिलास है, इसमें डूब जाओ एक बार, फिर आएगा समझ में, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं आपसे, अरे दोस्तों काटना कैटाबोलिक होता है, ठीक है, जोड़ना एनाबोलिक होता है। ये जोड़ने वाला पॉइंट हो गया आपके, ये सो रोटी बनने वाला पॉइंट है, इसको एनाबॉलिक रेशन बोलते हैं आपके, ये भी आपको छापना सो। अगर मैं पूछूं आपसे, देखो सवाल से सवाल कई बार पूछता है आपके कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो सवाल पूछेगा आपसे, इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, सवाल आपके सामने ये आ गया, ठीक है? ध्यान से सुनिए आपके जो प्रकाश जो प्रकाश जो ऊर्जा है, जो आपके प्रकाश ऊर्जा है, पूछे आपसे जो आपके लाइट एनर्जी पूछूं आपसे, ये रसगुल्ला अरे किसमें, ये आपके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ये भी आपको ध्यान रखो। ये आपके रासायनिक जो ऊर्जा आपके, अरे दोस्तों ये फॉर्मूला, इसको ये क्या है, इसको केमिकल फॉर्मूला के ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, तो आपके पूछे आपसे कि ये किसमें आपके केमिकल जो एनर्जी है इसमें कन्वर्ट होती है, ये भी आपको छापना है। कभी कभी पूछता है आपसे कि जो पीएस, जो आपकी जो पीएस वाली रिएक्शन है आपके, ये हो गई पीएस, ठीक है, इसको बार बार पीएस बोलूंगा, ये हो गई पीएस। पूछे आपसे जो पीएस वाली रिएक्शन है उसमें प्रकाश जो है किसमें आपके, प्रकाश जो है आपके वो केमिकल में कन्वर्ट होता है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। पूछे आपसे ये रिएक्शन कैसी है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। आपने खूब पढ़ा होगा आज तक उसको, आपने पीएस खूब पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा, पर 2-3 पॉइंट आपको अधिकांश जगह मिस मिलेंगे। परीक्षा में यही पूछता है आजकल, सो ये थोड़ी पूछता है प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर 2 तारककाय में, ऑप्शन नंबर 3 हरित लवक में। आप हरित लवक लगाते हो आपको 1 नंबर मिलता है, आपको नौकरी मिल जाएगी। ना बाबा ना, आजकल वो सिस्टम समाप्त कर दे रसूला, करोड़ों फॉर्म आते भाई साहब, कहां कहां दोस्तों, है ना? तो इसलिए ये 2 सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, एनाबॉलिक रिएक्शन और आपके जो ऊर्जा ट्रांसफर है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? अब दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया है कि मैंने आपसे कहा कि भाई साहब, तो मैंने कहा नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा। मैंने आपसे कहा जो श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, लिखना आपके रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वह श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। लेकिन आपके श्वसन जो है आपके वो प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, उल्टा होता है, ये आपको छापना है, ठीक है? सवाल है जो रेस्पिरेशन जो होता है वो पीएस का उल्टा होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए आपके। अरे दोस्तों मैंने सुखा से रसगुल्ला, ये सब आपके ये C6H12O6 हो गया है, ऑक्सीजन गैस है आपके, इससे CO2 बन गया, H2O बन गया और इससे एनर्जी बन गई। अगर मैंने कहा सो ये वाली रिएक्शन कौन सी, ये वाली रिएक्शन रेस्पिरेशन हो गई आपके, श्वसन हो गई। और दोस्तों अगर इसका उल्टा कर दिया आपके, इसका उल्टा कर दिया तो ये हो गई पीएस, ये आपको समझना चाहिए। ये हो गया रेस्पिरेशन, ये हो गया पीएस। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों ये जो रिएक्शन थे आपके रेस्पिरेशन वाले जो रिएक्शन आपके, वो रसगुल्ला कैसी हो गई है, ये दोस्तों कैटाबोलिक, अभी लिखा है ना मैंने आपको, कैटाबोलिक हो गई आपके, छापना, अरे काटना 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 कैटाबोलिक हो गई, और ये आपके एनाबोलिक हो गई है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान, ये एनाबोलिक हो गई है, ये दोनों पॉइंट आपको छापना है, ठीक है? तो ये कैटाबोलिक हो गई, ये एनाबोलिक हो गई, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान है, उल्टा होगा एक दूसरे का, ये भी आपको छापना है। ग्लूकोज से अगर तो जटिल अणु से सरल अणु बनेंगे तो कैटाबोलिक होगी, काटने वाली होगी, और सरल से जटिल बनेंगे तो वो एनाबोलिक होगी, ये दोनों पॉइंट आपको छापना है, ठीक है? अब दोस्तों कई बार रसगुल्ला एक सवाल आपसे पूछता है कि भाई कि जो पौधे हैं, पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं। सवाल आपके सामने ये हो गया, ठीक है? ऑप्शन नंबर एक CO2 गैस करते हैं, ऑप्शन नंबर बी O2 गैस करते हैं, ऑप्शन नंबर सी N2 गैस करते हैं, ऑप्शन नंबर डी कंफ्यूज। हमारे फ्यूज उड़ गए सर, बताओ आपके 4 ऑप्शन आपके सामने। जो पौधे हैं वो रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन में कौन सी गैस जो है ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं। सवाल आपके सामने ये होगा। देखिए सो आपके कहीं भी दोस्तों आपको रेस्पिरेशन मिल जाए, चाहे पौधों में मिले चाहे जीव जंतु मिले, आपके जहां भी दोस्तों रेस्पिरेशन होता है, सुन लो मेरी बात को, जहां भी रसगुल्ला रेस्पिरेशन होता है वहां की रिएक्शन वही होने वाली है जो मैंने आपको कही दोस्तों। रेस्पिरेशन दोस्तों आपके कहीं दोस्तों कहीं भी हो आपके, चाहे दोस्तों पौधों, चाहे पौधों में हो आपके, चाहे दोस्तों आपके जीव जंतु जंतु आपके अंदर हो आपके, चाहे दोस्तों कहीं भी आपके रेस्पिरेशन हो आपके, तो ध्यान आपसे पूछे, आपसे अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे तो कौन सी गैस लेंगे? O2 गैस जो है वो लेता है और CO2 गैस जो है वो छोड़ता है। ये आपको बड़े अच्छे से छाप लेना है। कभी भी सवाल पूछे आपसे, चाहे दोस्तों पौधा हो, प्लांट हो, चाहे जंतु हो आपके, दोनों में आपके O2 जो गैस है तो आपके वो सब ग्रहण करेगा और छापना, CO2 जो गैस है वो उत्सर्जन करेगा। ये पॉइंट आपको छापना। कई लोग सोचते हैं आपके कि पौधे श्वसन के अंदर CO2 गैस लेते होंगे। ना बाबा ना, पौधे हो चाहे जंतु हो आपके, दोनों आपके श्वसन के अंदर जो है रेस्पिरेशन के अंदर O2 गैस ही लेंगे। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें पौधे जो हैं वो CO2 गैस लेते हैं। ये अंतर है, ये आपको छापना। अगर पूछूं आपसे जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है छापना, जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें दोस्तों इसमें आपके लिखना, आपके इसमें CO2 गैस जो है वो ग्रहण करते हैं और O2 गैस जो है वो छोड़ते हैं। अरे अब समझ में आई नहीं आई आपको बताऊं, मुझे आनी चाहिए दोस्तों समझ में अब आपके कि जो PS जो होता है उसमें PS के अंदर CO2 गैस लेते हैं, O2 छोड़ते हैं आपके। अच्छा मैंने कहा PS का उल्टा श्वसन होता है, इसमें O2 गैस लेंगे, CO2 छोड़ देंगे। चाहे पौधे हो चाहे जीव जंतु हो आपके, छापना सभी तो सबके लिविंग जो आपके ऑर्गेनिज्म है, सभी सजीव जो है उसमें O2 गैस ग्रहण करेंगे, CO2 छोड़ेंगे, किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। ये आपको छापना है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है, O2 गैस ग्रहण होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको हरित लवक के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी। आपके जो हरित लवक होता है उसके अंदर पर्णहरित होता है, सो आपके क्लोरोफिल होता है। उसमें अगर सूर्य का प्रकाश आ गया और CO2 गैस आ गई और H2O आपके चला गया तो दोनों मिलकर आपके C6H12O6 बनाने वाले, भोजन बनाने वाले, और O2 गैस जो है आपके बाहर निकलने वाली है। इस रिएक्शन को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और जो ये रिएक्शन होती है आपके वो भोजन बनाने वाली क्रिया होती है। और जो ये रिएक्शन होती है वो पौधों के अंदर हरित लवक के अंदर होती है। इसलिए हरित लवक को क्या बोलते हैं? आपके पौधों की रसोई बोलते, किचन बोलते हैं। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो रेस्पिरेशन का उल्टा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? आपके वर्णी लवक क्या होते हैं, अवर्णी लवक क्या होते हैं, हरित लवक क्या होता है, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखना। अब आपसे सवाल पूछता है नोट आपके कि भाई कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो है वो अधिक होता है। कभी कभी सवाल आपसे पूछ लेता है कि भाई कौन से रंग के प्रकाश में जो PS होता है वो सब मैक्सिमम होता है और कौन से मिनिमम तो छापना सो। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे जो मिनिमम छापना सो, कहां दोस्तों न्यूनतम होता है? आपके हरे रंग के प्रकाश में छापना। हरे रंग का जो प्रकाश है इसमें न्यूनतम होता है आपके। और रसगुल्ला पूछो दोस्तों आप छापना जो आपके मैक्सिमम छापना किसमें? आपके लाल रंग का जो प्रकाश होता है छापना, जो रेड रंग जो होता है उसमें मैक्सिमम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा। पूछे आपसे वे कौन से रंग के प्रकाश में जो PS होता है वो मैक्सिमम होता है, लाल रंग में होता है, किसमें मिनिमम होता है? हरे रंग में मिनिमम होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसमें मैक्सिमम? आपके लाल रंग में मैक्सिमम होता है। किसमें मिनिमम? आपके हरे रंग में मिनिमम होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, दोनों पॉइंट आपको छापने, छापिएगा। दोनों पॉइंट लिख लिया आपने। किस रंग में मैक्सिमम? आपके लाल रंग में मैक्सिमम, किसमें मिनिमम? हरा रंग जो इसमें मिनिमम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आइएगा, अगर दोस्तों पूछूं आपसे भाई जो भोजन अपना स्वयं बनाएंगे, अगर पूछूं आपसे भाई जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और रसगुल्ला इसका तो एग्जांपल आपके पौधे जो हैं वो इसका एग्जांपल होते हैं, प्लांट जो हैं वो इसका एग्जांपल होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो पौधे होते हैं वो PS के द्वारा छापना, तो PS के द्वारा जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछो आपसे स्वपोषी आपके ऑटोट्रॉफ्स कौन होता है? पौधे, प्लांट से ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी आपको छापना चाहिए। और रसगुल्ला जो आपके जो
दूसरों पर, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं छापना, तो दूसरों पर निर्भर होते हैं, इन्हें बोलते हैं विषमपोषी। इससे तो आपके जैसे रसगुल्ला मनुष्य हो गया, ठीक है, तो मनुष्य हो गया आपके, ये दोस्तों दूसरों पर निर्भर है, ठीक है, ये तो अपना भोजन खुद नहीं बनाता आपके, ये दोस्तों आपके जब पौधे भोजन बना देंगे, तो जब पौधे जो आपके वो रसगुल्ला फसल उग जाएगी, अनाज बन जाएगा, तो उसे हम खा लेंगे, हम हैं विषमपोषी, ठीक है, हमें हेट्रोट्रॉप्स और जो पौधे होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। ये दोनों पॉइंट भी आपको छापना है। आगे दोस्तों जब पोषण पढ़ाएंगे आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वो पढ़ाएंगे, तो वहां आपको क्लियर होने वाली है पॉइंट। पर अभी आप लिख लीजिए, जो भोजन अगर खुद बनाएंगे तो वो होंगे ऑटोट्रॉप्स होने वाले, स्वपोषी होने वाले, अपना भोजन खुद बनाने वाले। प्लांट इसका एग्जांपल है, पीएस जो है इससे बनाते हैं भोजन, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों जो भोजन खुद नहीं बनाते हैं, इन पर डिपेंड होता है छापना, उन्हें बोलते हैं विषमपोषी। आपके मांसाहारी, सर्वाहारी, जो भी नाम आपने सुने ना आपके, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, मनुष्य, सब दोस्तों इसमें आते हैं, आपके विषमपोषी के अंदर आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे आइएगा, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कोशिका है, जिसमें आपके कोशिका चैप्टर से हम आगे जो डीएनए में पहुंचने वाले हैं, वो चैप्टर आपके वो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। हमने दोस्तों कोशिका के बारे में पढ़ लिया रसगुल्ला, ये हमारी कोशिका थी, मैंने आपको इस बारे में बताया आपके। सो इस कोशिका के अंदर आपके यहाँ दोस्तों बहुत सारे ऑर्गन्स थे, माइट्रोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम आपके था, इसमें ईआर था आपके, राइबोसोम इसमें था। अब दोस्तों इसके जो बीच में आपके क्या दोस्तों आपके इसके बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये भी आपको छापना है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्र से पूछे आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे इसकी खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन जो है इसकी खोज करने वाले थे। अब आपको केवल मेरी बात को सुनना है, समझना है, लिखना बाद में, ठीक है। अंत में 5 मिनट दूंगा लिखने के लिए, तब लिख लेना। अब मेरी बात को केवल और केवल आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक मैं आपको डीएनए पढ़ा रहा हूं यहां पर, जब तक आपको मेरी बात सुननी है, केवल सुननी है, उसके बाद में लिखना, ठीक है। लिखने का टाइम दूंगा अलग से, सारी स्लाइड वापस दिखाऊंगा एक बार आपको, वहां पर लिख लेना, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा जो आपके जो कोशिका जो होती है उसके दोस्तों बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर मैं पूछूं आपसे इसकी जो खोज करने वाले थे वो रॉबर्ट ब्राउन थे, और रसगुल्ला पूछे आपसे, अरे स्टडी ऑफ न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं, अरे सो कैरियोलॉजी हमने इसको पढ़ा था, याद करो रसगुल्ला। कैरियोलॉजी होता है, जो कैरियोलॉजी होता है छापना, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये हमने पढ़ा था आपके। जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होने वाला है, जिसमें होगा वो यूकैरियोटिक होने वाला है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों मैंने कहा आपसे ये दोस्तों केंद्रक हो गया है। अब मैं रसगुल्ला इसको दोस्तों बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, इसको दोस्तों बाहर निकाल रहा हूं, अपनी पावर से इसको बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। ये जो आपके केंद्रक है इसको बाहर निकाल रहा हूं, और दोस्तों देखिएगा कि तो बाहर निकाला मैंने और ये बाहर आ गया, ठीक है। ये जादू है, मिस्टर इंडिया, ठीक है। सो ये आपके ये रसगुल्ला, ये कोशिका, इसमें केंद्रक था आपके, और सो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। इस प्रकार दोस्तों दिखाई दे रहा है आपके, ये हो गया केंद्रक, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या सो इसमें होती है, सो आपको धागे नुमा ये सो आपके जो धागे नुमा जो दिख रहा है आपको, सो जो धागे नुमा दिख रहा है आपके, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। दोस्तों आपके जो धागे नुमा संरचना होती है इसे क्रोमेटिन जाल बोलते हैं, और दोस्तों इसी को गुणसूत्र कहते हैं, इसी को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, सुनिएगा मेरी बात को, लिखना बाद में। पेन रख, पेन नीचे रख, तुझे कसम है सोना बाबू की, अगर तूने लिखा तो चुपचाप सुनना मेरी बात को। मैंने कहा हमने दोस्तों कोशिका में से केंद्रक बाहर निकाल लिए, सो जो आपकी जो न्यूक्लियस है इसके अंदर मैंने कहा आपसे, तो आपके धागे में संरचना जो होती है इसको बोलते हैं गुणसूत्र, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल से पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है आपके जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो तो आपके माँ बाप की तरह दिखते हैं, सेम टू सेम नहीं होते पर उसको लगभग आपके बोलते हैं ना, इसकी नाक तो मम्मी पे गई है, इसकी नाक पापा पे गई है। कभी कभी दोस्तों उसकी आंखें पड़ोसी पे जाती है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है रसगुल्ला, जो पड़ोसी दोस्तों उसमें चली जाती है आपकी आंखें, वो काम वो सिस्टम दोस्तों दूसरा है ना, वो अलग सिस्टम होता है। पर दोस्तों कहते हैं ना कि इसकी जो आंखें मम्मी पे गई है ना, और ये तो हमारा रमेश की तरह दिखता है, ये तो हमारी दीपांशी की तरह दिखता है ना, जो कोई भी नाम मान लो आप, ये तो हमारा गौरव की तरह दिखता है, ठीक है।
अगर दोस्तों ये बोल दे कि ये तो भाई पड़ोसी की तरह दिख रहा है तो मामला गड़बड़ है भाई साहब, है ना। अभी समझ में आएगा कट कर, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा आपसे तो ये आपके केंद्रक हो गया, इसमें आपके धागेनुमा संरचना होती है, इसे गुणसूत्र बोलते हैं, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये दोस्तों उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। इसको दोस्तों अगर खींच के हम सीधा कर देंगे दोस्तों आपके, तो ये बहुत बड़ी संरचना होने वाली है। और ये एक कोशिका के केंद्रक में मैं दिखा रहा हूं आपको, बाकी दोस्तों कितनी कोशिका हमारे शरीर के अंदर है वो आप जानते हो, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे आपसे जो गुणसूत्र है आपके, उसमें दो चीजें होती हैं, एक डीएनए होता है दोस्तों आपके उसके अंदर, और एक उसमें प्रोटीन होती है हिस्टोन। ये सवाल खूब पूछता है कि जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, उसमें दोस्तों पूछे आपसे कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। और दोस्तों इसके साथ में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। यही दोस्तों वो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। यही दोस्तों पदार्थ है आपके जो पिता से बेटा या बेटी में आता है दोस्तों आपके, उसके बाद आगे बढ़ता है। यही वो पदार्थ है, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स मटेरियल, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। ये भी आपको छापना है। मैंने कहा दोस्तों आपके, मैंने रसगुल्ला कहा दोस्तों, ये मैंने कहा आपसे ये हिस्टोन प्रोटीन हो गई आपके, और ये दोस्तों हो गया डीएनए, ठीक है। ये डीएनए हो गया है और ये सब आपकी ये हो गई है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जो डीएनए जो होता है रसगुल्ला, वो हिस्टोन जो प्रोटीन है इसके, तो चारों ओर आपके चारों ओर जो आपके वो सब आपके मुड़ा हुआ होता है, इसके चारों चिपका हुआ होता है आपके, ये जो डीएनए आपके सामने है और ये हिस्टोन प्रोटीन है। अगर दोस्तों इसको मैं आपके देखिएगा यहां आपके सामने एक फोटो देख रहा है आपके, ये रसगुल्ला, ये हिस्टोन प्रोटीन आपके रेड वाली, और चारों ओर आपके डीएनए हो गया। इस तो डीएनए सबके जो आपके, इसको अगर मैं आपको मैं आकृति दिखाऊं आपके, इसकी तो आकृति जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे तो क्रोमोसोम जाता है छापना, ये दोस्तों आपके इसको तो खींचा मैंने आपके, कभी दोस्तों आपने देखी दोस्तों, अरे दोस्तों आपने कभी दोस्तों आपके जो आपके मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, कभी दोस्तों साइड जो होती है उसमें से आपके एक धागा निकलता है आपके, और रसगुल्ला आप उसको खींचते हो तो देखना बहुत सारा खींच जाता है, ठीक है। वही दोस्तों आपके फॉर्मेट है ये। और दोस्तों आपके इसको दोस्तों मैंने आपसे खींचा, दोस्तों मैं दोस्तों खींच रहा हूं इसको, ठीक है, ये मैंने खींच दिया, ठीक है, ये मैंने खींच दिया, ये बन गया गुणसूत्र, ये बन गया क्रोमोसोम। ये आपके सामने फोटो दिख रही है। और रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे, ये दोस्तों आपकी ये इसकी आर्म्स है, भुजाएं, ये इसकी आर्म्स है, और जहां दोस्तों ये आर्म्स मिलती हैं आपस में उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये भी आपको ध्यान से पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जो गुणसूत्र की जो आर्म्स होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, वो कहां मिलती हैं आपके, वो सेंट्रोमियर मिलती है। ये भी आपको छापना है, हुर्र हुर्र, ठीक है। इसकी आकृति आपके एक्स शेप में होती है, ये गुणसूत्र होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे जो वर्ड है आपके, जो आपके जो क्रोमोसोम जो वर्ड छापना, पूछे आपसे देने वाला कौन, वाल्डेयर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे जो गुणसूत्र वर्ड है, जो क्रोमोसोम वर्ड है, वो देने वाला कौन आपके, वो वाल्डेयर था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाल्डेयर गुणसूत्र वर्ड देने वाला वाल्डेयर था। परीक्षा में आपसे यही पूछता है कि जो वर्ड है वो देने वाला कौन, वाल्डेयर था। ये आपको छापना है, ठीक है। अब दोस्तों देखना आपके सामने रसगुल्ला, ये दोस्तों आपके सामने जो मनुष्य, जो आपके जो मनुष्य है, आप और मैं पूछे आपसे, इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये भी आपको 23 जोड़ी, आपने था 23 जोड़ी जो है वो गुणसूत्र होते हैं। ये भी आपको छापना है, ठीक है। मतलब रसगुल्ला 46 गुणसूत्र होते हैं। पर दोस्तों जो गुणसूत्र होता है वो अकेले नहीं होता है, वो साथ में होता है, जोड़ी में होते हैं। वो सोचते ये आप और ये आपकी सोना बाबू। अगर मैं पूछूं आपसे आपके अंदर छापना, आपके अंदर आपके कितना, आपके अंदर 23 जोड़ी होंगे, पर रसगुल्ला जो आपकी सोना बाबू होगी उसमें भी 23 जोड़ी होंगे लंगूर। उसमें भी कितने होंगे, इतने होंगे ना यार। जो इसमें 23 जोड़ी है तो इसमें भी 23 जोड़ी होंगे दोस्तों, ऐसा थोड़ी है। इसमें 23 जोड़ी है तो इसमें ये सुंदर है तो इसमें 46 होंगे, ऐसा नहीं है। 23 जोड़ी दोनों में 23 पेयर होंगे, दोनों में 46 होने वाले, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे तो मनुष्य में पूछना, आपने मनुष्य में छापना 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे इसमें दोस्तों कितने आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम छापना, पूछूं आपसे इसको कितना होता है छापना, ये होते हैं 44, या फिर आपके ये होते हैं 22 जोड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जो मनुष्य में जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें से 22 जोड़ी जो है, जो 44 जो है, वो सब केवल आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, ये दोस्तों आपके हर किसी में सेम होते हैं, जितने भी दोस्तों मनुष्य हैं उन सब में ये सेम है, कोई अंतर नहीं है दोस्तों।
अंतर रसगुल्ला से कहा आने वाला सो कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा ये तय करने वाले ये हैं जो है सेक्स क्रोमोसोम, इन्हें बोलते हैं एलोसोम। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम, इन्हें बोलते हैं एलोसोम। क्या? एलो, आपका बच्चा एलो, ठीक है, लिख लो, आपका बच्चा एलो, ठीक है, आपका बच्चा एलो, आपका बच्चा एलो, एलो लड़की हुई है, एलो लड़का हुआ है, ठीक है, बोलते हैं ना डॉक्टर आके बोलते हैं ना एलो आपका बच्चा, क्या एलो आपका बच्चा, तो दोस्तों डिसाइड करने वाला कौन है? ये, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, कितने सब पूछे आपसे दोस्तों, एक मनुष्य के अंदर छापना आपके एक जोड़ी जो है आपके एक जोड़ी या फिर दोस्तों आपके दो गुणसूत्र जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या फिर दोस्तों उन्हें एलोसोम बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान से, ये है काई गुणसूत्र, ये है आपके सेक्स क्रोमोसोम छापना, इन्हें बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर, या फिर दोस्तों इसे एलोसोम कहते हैं। एलो, एक जोड़ी एलो, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर दोस्तों नर है दोस्तों, अगर दोस्तों क्या है नर है आपके मेल है तो उसमें होगा एक्स वाई होने वाला है। और दोस्तों अगर फीमेल है आपके रसगुल्ला, तो अगर मादा है छापना तो उसमें होगा एक्स एक्स, ठीक है। तो पूछूं आपसे जोड़ी में होने वाले दोस्तों, अगर पूछे आपसे मेल है तो उसमें होगा एक्स वाई होगा, अगर पूछूं आपसे फीमेल है उसमें होगा एक्स एक्स, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे अगर सो पूछे आपसे सेक्स डिसाइड करना, मां नर है सो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, वो कौन करेगा? ये आपके डिसाइड करेगा, ये आपके ये वाला करने वाला है। एक्स वाई है तो मेल होगा, एक्स एक्स है तो फीमेल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला सवाल पूछे दोस्तों आपसे, अगर सो पूछूं आपसे कौन सा गुणसूत्र जो है वो डिसाइड करने वाला है कि लड़का जो आपके बच्चा है वो मेल होगा फीमेल होगा, दोस्तों आपके देखो यहां दोस्तों एक्स है, यहां भी दोस्तों एक्स है, वाई दोस्तों अगर वाई आ गया, अगर दोस्तों वाई आ गया तो छापना आपके तो आपके मेल होगा, अगर दोस्तों वाई नहीं आया तो क्या होने वाला? फीमेल होने वाला है। इस पॉइंट को आपको लिख लेना है, मैं सबने इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं आपके छापना। वाई गुणसूत्र जो है, वाई गुणसूत्र आपके पूछे आपसे, वाई गुणसूत्र जो है, वाई गुणसूत्र नर या मादा का निर्धारण करता है। कभी सवाल से पूछे आपसे कि भाई कौन डिसाइड करके छापना है, जो वाई है आपके वो डिसाइड करने वाला है आपके कि नर होगा या मादा होगा छापना। अगर रसगुल्ला वाई आया तो नर होगा, अगर वाई नहीं आया तो फीमेल होने वाला है, मेल होने आपके वाई आया तो मेल होगा, अगर वाई नहीं आया तो फीमेल होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होगा, मैंने आपको क्रोमोसोम का बता दिया। अब देखिए आपके ये एक दोस्तों अपवाद भी है इसका, कभी सवाल से पूछे आपसे मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी आपके मैंने कहा गुणसूत्र होते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन दोस्तों पूछे अपवाद के आपके अंडाणु और शुक्राणु छापना, ये इसके अपवाद होते हैं आपके। ओव्यूम और स्पर्म छापना आपके ये इसके अपवाद हैं। अंडाणु और शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। परीक्षा में पूछेगा आपसे कि भाई साहब अंडाणु शुक्राणु में छापना आपके केवल से केवल आपके 23 गुणसूत्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे अंडाणु शुक्राणु छापना आपके इसमें केवल 23 होते हैं आपके, मतलब अंडाणु में भी 23 होते हैं आपके और जो शुक्राणु होते हैं इसमें भी 23 होते हैं, ये आपको छापना है। आप कहोगे सर ई का चक्कर है, अभी तो आपने कहा कि 23 जोड़ी होते हैं दोस्तों। अरे रसगुल्ला एक बात सोचो भाई साहब, तो जोड़ी किससे बनने वाले आपके दोस्तों? ये दोस्तों आपके दिखाओ, ये दोस्तों आपके ये महिला, ये नर, ये सब आपके ये महिला हो गई, ये सब महिला हो गई आपके, ये महिला हो गई दोस्तों। और ये दोस्तों ये हो गया आपके पुरुष, ठीक है, ये हो गया पुरुष, ठीक है, ये हो गया रूस पुरुष, ये हो गई हिला महिला, ठीक है, ये हिला महिला, ये है रूस पुरुष, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा आपसे भाई साहब यहां दोस्तों यहां से आने वाला है आपके अंडाणु, यहां से आने वाला है अंडाणु, आपके ओव्यूम आने वाला है, और दोस्तों यहां से आपके आने वाला है शुक्राणु स्पर्म आने वाला है, ठीक है। मैंने कहा आपसे यहां से आने वाला है अंडाणु ओव्यूम, ठीक है, यहां से आने वाला है शुक्राणु स्पर्म। अब दोस्तों ये आपस में रसगुल्ला मिलने वाले हैं, इसको बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं इसको। और दोस्तों इनके आपस में मिलने से इनके आपस में मिलने से बनता है आपके युग्मक, दोस्तों आपके छापना, इनके आपस में मिलने से आपके
नया दोस्तों भ्रूण बनता है, चलो दोस्तों भ्रूण बनेगा आपके सो, भ्रूण बनेगा और रसगुल्ला सो इसके बाद आपके सो ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिसाइड होने वाला है। अब सुनना दोस्तों मेरी बात को, अगर दोस्तों इसमें 23 जोड़ी होते और सो इसमें भी 23 जोड़ी होते दोस्तों, यहां दोस्तों कितने आने वाले थे, अरे यहाँ 46, यहाँ 46 दोस्तों, यहाँ आते 96, ठीक, यहाँ आते 96। अब सुनना, यहां दोस्तों 96 आते। अब दोस्तों ये जो रसगुल्ला है दोस्तों, ये दोस्तों बड़ा दोस्तों होता आपके, इसकी दोस्तों जो रसगुल्ला था दोस्तों आपके, इसकी शादी दोस्तों, इसकी शादी होती, शादी तो होती नहीं दोस्तों इसकी, ये रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला हो गया, इसकी दोस्तों शादी होती है आपके यहां दोस्तों 96 और दोस्तों यहां भी 96 आएंगे दोस्तों। और अब सोचिए ये दोस्तों आपस में मिल गए और सो आपके फिर दोस्तों एक भ्रूण बना, इसमें आएंगे 96 प्लस 96। भाई साहब अगर दोस्तों भगवान जी सिस्टम, अगर दोस्तों भगवान जी सिस्टम नहीं बैठाते तो भाई साहब क्या होता दोस्तों, अनर्थ हो जाता है ना। 96 प्लस 96 हमारे बच्चों के अंदर और बढ़ते आपके डबल होते हमारे बच्चों। भगवान जी का सिस्टम समाप्त करो, जब दोस्तों ये अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे तो दोस्तों इनमें आपके 23 होने वाले, सारा सिस्टम समाप्त कर दे। यहां दोस्तों यहां भी 23 होंगे और यहां भी 23 होंगे, सारा सिस्टम समाप्त हो गया है। 46 वाला सिस्टम हटा दिया आपके, इन दोनों के अंदर 23 होंगे आपके, दोनों मिलेंगे आपस में तो 46 बनने वाले हैं, यही होने वाला है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके, आगे दोस्तों बढ़े आपके, यहां दोस्तों वापस 23 आ गए, तो दोस्तों ये आपके कैसे, यहां तो 23 आ गए ओव्यूम में, यहां दोस्तों आपकी जो स्पर्म आने वाला है, आपके स्पर्म आने वाला है उसमें 23 आ गए, ये यहां से ओव्यूम आने वाला है, यहाँ स्पर्म आने वाला आपके, फिर 23 आए, फिर दोस्तों 46 बन गए वापस से। इस प्रकार सिस्टम चलने वाला है, हमेशा दोस्तों गुणसूत्र संख्या निश्चित रहने वाली है, 46 रहने वाली है। वरना दोस्तों होता क्या आपके, ये सो आपकी संख्या वो लगातार सो बढ़ती रहती, डबल होती रहती, समस्या हो जाती है ना। इसलिए दोस्तों आपके, इसलिए क्या हुआ, इसलिए आपके यहां भी 23 यहां भी 23 ये फिक्स कर दिया है। तो कभी सवाल पूछे आपसे अंडाणु शुक्राणु के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना आपके, ये अपवाद है, परीक्षा में अपवाद ही पूछता है, परीक्षा वाला आपसे अपवाद ही पूछने वाला है। ये दोनों पॉइंट आपको समझने, ये दोनों पॉइंट आपको लिखने। अरे खोपड़ी में आया नहीं आया आपके बताओ मुझे कि 46 बात समझता जाती है रसगुल्ला, इसलिए 23 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अरे लिख लेना, अभी रुक जाओ, है ना, अभी मौसम चल रहा समझने का, समझ लो। ये दोस्तों ये हो आप, ठीक है। हाँ जुड़वा बच्चे कैसे होंगे बताऊंगा, करने तो आपको ही पड़ेंगे, ठीक है, मेरे करने से नहीं होंगे, आपको करने पड़ेंगे, बता दूंगा, ठीक है। ये रसगुल्ला ये क्या है, ये हमारा रसगुल्ला, ठीक है, हमारा रसगुल्ला हो गया। हमने दोस्तों इसकी कोशिका बाहर निकाल ली, ये कोशिका हो गई इसकी, और हमने कहा आपके यहां दोस्तों केंद्रक, ये केंद्र बाहर निकाला इसका, ये केंद्रक हो गया, रसगुल्ला कोशिका बाहर निकाली, फिर केंद्रक बाहर निकाल लिया, केंद्रक में यहां दोस्तों यह गुणसूत्र हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, गुणसूत्र हो गया। और दोस्तों अगर दोस्तों पूछे आपसे इसका दोस्तों एक भाग, गुणसूत्र का दोस्तों एक भाग जो है वो डीएनए कहलाता है। इसमें दोस्तों मैंने कहा आपसे, अगर पूछे आपसे गुणसूत्र जो आपके, इसमें डीएनए होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बोल दिए, ठीक है। मैंने कहा आपसे रसगुल्ला हो गया, इसकी कोशिका हो गई, सेल हो गई, इसका केंद्रक न्यूक्लियस हो गया आपके, यहां दोस्तों इसके अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं। मैंने कहा आपसे जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें डीएनए होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, अब दोस्तों डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, हमारा जो शरीर है आपके, उसमें रसगुल्ला न्यूक्लिक एसिड दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए आपके राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आपके, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये दो टाइप के हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों पूछूं आपसे, न्यूक्लिक एसिड पूछे आपसे, इसको समझना है। परीक्षा में यहां से निश्चित सवाल आपसे पूछने वाला है, 100% सवाल पूछेगा आपसे परीक्षा वाला। इसमें दोस्तों बड़ा ही आसान खेल है आपके डीएनए आरएनए के बारे में। देखो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आपके, आरएनए आपके राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों की फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, जो डीएनए जो होता है छापना आपके, वो अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये मैंने आपको अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले लिखा है, तो जो डीएनए होता है छापना आपके, वो जो अधिकांश जीव होते हैं आपके, उनमें रसगुल्ला अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, हाँ अरे छोड़ो ना यार, तुम तो भाई साहब घुस जाओगे, है ना।
तुम घुस जाओगे, छोड़ो उसको, है ना, अभी बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। मैंने कहा सो आपसे हाँ, जब तो मैं पढ़ाऊंगा तो सबको, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये टेस्टिज होती है, ये आपके ओवेरी होती है, वो तब पढ़ाएंगे रसगुल्ला उसके बारे में, कौन से हार्मोन आएंगे बाहर आपके, क्या क्या बाहर आने वाला है आपका, वो सब दिखाऊंगा, ठीक है, सब दिखाऊंगा, ठीक है। जहां दोस्तों ये सब बायोलॉजी आपके, सब जो बायोलॉजी है ना आपके, ये रसगुल्ला इसमें प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, वरना दोस्तों इसमें बहुत मजा आता है, पढ़ने में दोस्तों बहुत आनंद आता है इसमें। अब सुनिए मेरी बात को, ठीक है, कल पढ़ाना बाकी, अरे रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ, फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइम से टाइम हो रहा है आपका 5:28 हो रही है, चलो ठीक है, 5:28 हो रही है आपके, तो ठीक बात है आपके लिए। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अधिकांश जो जीव है उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है छापना, वो डीएनए होता है आपके, और जो विषाणु होते हैं छापना, जो रेट्रोवायरस होते हैं आपके, उसमें आनुवांशिक पदार्थ जो है वो आरएनए होता है। कभी कभी सवाल पूछता है दोस्तों आपसे, जो एड्स का जो वायरस होता है छापना, HIV, सवाल पूछता है आपसे, जो एड्स का वायरस है, पूछे आपसे, उसमें दोस्तों पूछूं आपसे, उसमें कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है, RNA होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे, जो रेट्रोवायरस जो होते हैं छापना, उनमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है। एड्स का जो वायरस है आपके HIV, उसमें जो आपके अनुवांशिक पदार्थ छापना वो RNA, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछो आपसे, अधिकांश जीवों में जेनेटिक्स मटेरियल आपके वो DNA होने वाला है आपके, और जो रेट्रोवायरस जो होते हैं छापना, उनमें कौन होगा, उनमें RNA होगा। इसके बारे में जानकारी आपको कल देने वाला हूं, ठीक है। 3 बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल आपके सवाल के जवाब दूंगा। एक बार दोस्तों जितना मैंने लिखा है आपके सामने, उसको एक बार फटाक से नोट कीजिएगा। आप सभी लोग जो हैं 5 मिनट सुनिए, नोट कीजिए आराम से, यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। केंद्रक के बारे में यहां से आपको छापना है, लिखिए। समझ में तो आ रहा है ना आप सब लोगों को, मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ी देर और पढ़ाओ, चिंता मत करो। एक दिन दोस्तों पूरे 12 घंटे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लिखिए, देख लो एक बार, किन्नर में कितने गुणसूत्र होते हैं। अरे दोस्तों अभी आगे बताएंगे यार, 44 + XXY होता है, उसमें आगे आएगा, क्यों भाग रहे हो अभी, है ना, रुक जाओ, आगे आने वाला है। इसको छापो आप लोग, लिखना स्टार्ट करो। और भाई साहब पानी फैल गया तुम्हारे चक्कर में, तुम तो लिखो, तुम क्या देख रहे हो नीचे, तुम लिखो, ये लिखो, फिर उसके बाद में रिकॉर्ड क्लास, थप्पड़ मारूंगा, रिकॉर्ड क्लास थी। लिखो फटाक से। केंद्रक के बारे में हमने पढ़ लिया है। केंद्रक में मैंने आपको बताया कि भाई जो न्यूक्लियस है उसके बारे में बताया मैंने आपको, उसमें गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होते हैं उसमें, इसमें डीएनए होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। इसके दोस्तों बाद मैंने कहा आपसे रसगुल्ला, इसके बाद आपके देखिएगा, लिखिए फटाक से। केंद्रिका के बारे में पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा ना, वैसे कुछ है नहीं उसमें, केवल उसमें एक ही लाइन है कि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, यही लाइन है केवल उसमें ना, लिख लो, यही लाइन है उसमें। आगे देखिएगा, ये देखिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए सीधा ना, ये डीएनए था, मैंने कहा डीएनए था, उसमें हिस्टोन प्रोटीन थी। सवाल पूछा एक बार एग्जाम में कि गुणसूत्र के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, सवाल ही आया, ठीक है, हिस्टोन होती है, ठीक है। कभी सवाल पूछ रहे ना कि डीएनए गुणसूत्र के अंदर कौन सी प्रोटीन है, ये सवाल पूछा गया, सवाल आपके सामने है ना, कि जो गुणसूत्र है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ठीक, गुणसूत्र के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछा आपसे ये इसकी आकृति होती है, सेंट्रोमियर दोनों आर्म्स को जोड़ता है आपस में। पूछे आपसे वर्ड देने वाला कौन था, वोल्डेयर वर्ड देने वाला था, घू 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 घू, ठीक है, इससे बन गया गुणसूत्र आपका, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने पूछे आपसे, जो मनुष्य है, जो हमारा जो ह्यूमन है, उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 22 जोड़ी जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, 44 होते हैं, और जो एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स एलोसोम होते हैं, लैंगिक होते हैं, ठीक है। आपका बच्चा एलो, आपका बच्चा एलो, ठीक है, आपका बच्चा एलो, ठीक है। तो पूछे आपसे, एक जोड़ी जो है आपके उसमें नर भी बनता है, उसमें फीमेल भी होता है, नर जो है वो XY होता है, और जो फीमेल आपका वो XX होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट नोट करना, आपसे पूछे आपसे कि नर कौन सा है, मादा कौन सा है, ये आपके सामने।
आपकी बात मुझ तक पहुंच रही है, ठीक है। आगे देखिए, आज इतना बहुत है, कहां पढ़ा रहा हूं, बस नोट करवा रहा हूं आपको, है ना। देखिए नोट लिखिएगा, वाई गुणसूत्र जो है वो नर और मादा का निर्धारण करता है कि मेल होगा फीमेल होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, वाई करने वाला है। अगर वाई आया तो नर होगा, अगर वाई नहीं आया तो मादा होगा, फीमेल होगा। वाई आया तो मेल होगा, वाई नहीं आया तो फीमेल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद उसमें मैंने कहा आपसे अपवाद, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछे आपसे जो आपके अंडाणु जो होता है, छापना जो अंडाणु जो होता है, ओव्यूम और शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। ओव्यूम और स्पर्म में केवल 23 जो है गुणसूत्र होते हैं, ये भी आपको छापना। ये फोटो बना लीजिए, अंडाणु शुक्राणु निषेचन हुआ और आपके भ्रूण बन गया, यहां 23 मिलकर आपके 46 हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए कल क्या पढ़ाएंगे, कल डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे कि कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं पोषण स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन है, कई लोग सोचते हैं कि सीधा पाचन पढ़ाओ, अरे किसका पाचन करोगे, पहले खाना भी पड़ेगा ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वो कल पढ़ाऊंगा आपको ना, देख लीजिए। आगे देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने ये था कि ये छोड़ो, है ना ये रहने दो, ठीक है। ये भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, शादी करवा रहे हो, ये बनाना जरूर आप, है ना। कभी कभी सवाल उसको क्रम पूछता है आपसे, तो रसगुल्ला, कोशिका, फिर केंद्रक होता है, फिर गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, फिर दोस्तों इसके अंदर आपके छापना डीएनए होता है, और ये हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रसगुल्ला, कोशिका, केंद्रक, गुणसूत्र, फिर डीएनए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रसगुल्ला, कोशिका, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए। आगे दोस्तों आएगा इसका जो भाग होगा उसे जीन कहेंगे, आगे वो भी पढ़ाने वाला हूं आपको। तो इसका भाग होने वाला है, उसको जीन बोलेंगे। तो ये क्रम है, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर जीन होता है। कई तो समझ ही नहीं पाते, कि कई सोचते हैं कि गुरुजी डीएनए का भाग जीन होता है या जीन का भाग डीएनए होता है। गुरुजी डीएनए का भाग जीन होता है या जीन का भाग डीएनए होता है, बड़ा आसान खेल रसगुल्ला। देखो, कोशिका, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए और फिर जीन आया। तो जीन जो है वो डीएनए का दोस्तों एक खंड होता है, एक टुकड़ा होता है जीन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो जीन है वो डीएनए का एक टुकड़ा होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जो है। बाकी अभी आप ये लोग बना लीजिएगा। बाकी दोस्तों मैंने कहा आपसे, तो डीएनए मैंने लिखा है आपको कि डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आरएनए आपके राइबोज होता है, ये अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपके जो रेट्रोवायरस होते हैं, जो एड्स का जो वायरस है उसमें होता है, एचआईवी के अंदर। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बायोलॉजी की कौन सी बुक पढ़े, अभी तो इतना पढ़ लो बहुत है ना, जो पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ लो बहुत है। समझ में आ रहा है आपको सब कुछ जो है। ये पीडीएफ तो दे ही दूंगा, मैंने आपको बोला था कि टाइम देता हूं मैं आपको लिखने के लिए। कई लोग चले गए होंगे, मैं जानता हूं, कई लोग अभी भी लिख रहे होंगे, बड़ी अच्छी बात है लिख रहे हैं। तो कल हम पढ़ेंगे डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके बाद में कोशिका विभाजन क्या होता है, समसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है, वो कल आपको पढ़ाने वाला हूं। फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम, जो कल पढ़ने वाले हैं। कल आपकी क्लास थोड़ी सी 5:45 बजे तक होने वाली है, कल तैयार रहना है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको जो है अभी आपको क्लास खत्म होते ही ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है, देख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार आपको मिलेगा, कोशिका मिलेगा, वहां से पार्ट फर्स्ट मिलने वाला है आपको। ये आपकी क्लास का लिंक है, इसको वॉच करना है आपको। अगर वीडियो देखनी तो वॉच कर लेना, वीडियो नहीं देखनी तो लिसन कर लेना। यहां दोस्तों ये नोट्स जो है ना आपके, पूरी जो कोशिका है आपके, उसके ई नोट्स जो हैं वो यहां पर आपको मिलने वाले, ठीक है। इसके बाद आपके पार्ट सेकंड जो आज की क्लास चल रही है वो मिलने वाली है आपको। इसके नीचे देखना आपको मिल जाएगा पैनल पीडीएफ पार्ट फर्स्ट कोशिका, जो कल वाली क्लास है उसकी पैनल पीडीएफ मिलेगी। इसके दोस्तों नीचे आपको मिलेगा पार्ट सेकंड पैनल पीडीएफ जो है वो मिलने वाली है आपको। ये भी आपके लिए सूचना है, ठीक है। इस प्रकार मिलेगी। बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। और ध्यान रखना, मेहनत मेरी जारी है। वादा रहा आपसे कि 4-5 महीनों में आपको करंट जीके के अंदर इतना मजबूत कर दूंगा ना कि थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आपका, थोड़ा तेज लिखना मेरे साथ में। मैं बस इतना बोल रहा हूं आपसे, जितना कंटेंट मेरे पास में ना वो आप तक पहुंच जाए, काम हो जाएगा, ठीक है।
रिक्तिका जो होती है वो जंतु जो कोशिका है उसमें बड़ी आपके छोटी सी होती है आपके, और जो आपके पादप कोशिका होती है उसमें बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। पंकज कुमार जी, आप अपना दिमाग मत लगाइए, पढ़ लीजिए आप, है ना, जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए, यकीन मानिए अच्छा होगा आपके लिए ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वाह क्या बात है, दिल तोड़ दिया तुमने ना, दिल नहीं दिल खुश कर दिया तुमने। ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। फिर मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के अंदर, शाम को 4 बजे यहीं पर आपसे मुलाकात होने वाली है। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, जय हिंद। फिर मुलाकात कल शाम को 4 बजे DNA RNA में अंतर से होने वाली है। ध्यान रखना, जय हिंद।